जय जिनेन्द्र। सबको मेरा जय जिनेन्द्र। कि उन लोगों में जो भी बकरा और उनका जो वध किया जाता है ना, वो जाहिर में किया जाता है, सबके सामने, बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के सामने। क्योंकि ऐसे ही वातावरण में वो बच्चे बड़े होते हैं, उनके सामने जब भी कोई बकरा मरता है या कटता है तो उनके सामने ही होता है सब। 2 मिनट के अंदर तो उसके प्राण चले गए, उसकी चमड़ा अलग हो गया, सब अलग हो गया। तो ये जो क्रिया है वो सबके सामने जाहिर में इसलिए करते हैं ताकि बच्चों के अंदर इसको ऐसी तरह से, सरलता से, बिना कोई झिझक, अगर आप ये रोज देखेंगे बच्चे तो वो वही सीखेंगे, उनमें कोई खचखट रहेगा ही नहीं। रहेगा क्या, बताओ। तो बच्चे ऐसे वातावरण में वो उनको बड़ा करते हैं ताकि बड़े होके बच्चे भी ये काम आसानी से करे, बिना झिझक करे। तो ये हो गया अशुभ निमित्त। आप समझ रहे हो? अशुभ निमित्त का मतलब अशुभ वातावरण, उसको आप अशुभ निमित्त समझोगे, क्योंकि शब्द है हमारे जैनिज्म में, इस प्रकार से उसका प्रयोग होता है। ऐसे अशुभ निमित्त में अगर कोई बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसके अंदर कैसे संस्कार पड़ेंगे? अशुभ पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? अशुभ निमित्त होगा तो बच्चों को अशुभ संस्कार ही देगा। और अगर शुभ निमित्त है, जैन कुल परंपरा में अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है और वो ऐसा कुल है जो चौवियार, रात्रि भोजन त्याग, कंदमूल त्याग, और ऐसे ऐसे वातावरण में जब बच्चे बड़े होते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि हमने तो जन्म से ये खाया ही नहीं, हमको पता ही नहीं कि ये क्या है, क्योंकि वो ऐसे वातावरण में बड़े होते। तो जो वातावरण है वो आपको मिलने वाले शुभ निमित्त और अशुभ निमित्त पे आधार रखता है। अगर एक मुसलमान के घरों में जब छोटा बच्चा जब बचपन से ही देखता है कि भाई कैसे एक पंचेंद्रिय जीव की हत्या करनी चाहिए, और वो हत्या करते वक्त हमारे अंदर कोई भी प्रकार का बिल्कुल भी झिझक नहीं होना चाहिए, तो वो उनके अंदर ऐसा ही संस्कार पड़ेगा। वो यही सोचेगा कि मैं ऐसा बिल्कुल बिंदास होके मैं ऐसा कर सकता हूँ, मुझे इसके लिए कोई ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मार दो, 1 सेकंड में किसी को मारना है तो वो मार देगा, चाकू छुरी जो भी चलाना है वो चला देगा। जो आतंकवादी खुद अपने ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट करता है, आप समझ सकते हो, अपने ऊपर, क्योंकि उनको बॉम्ब से और उससे खेलने के, उन्होंने इतने धड़ाके और इतने लोगों को मरा हुआ देखा होता है बॉम्ब के धड़ाके से, कि अब जो खुद भी मर जाए वो बिल्कुल उसी प्रकार से ट्रेन होते हैं। अगर खुद भी मर जाए तो अफसोस नहीं, खुद ही पहन के जाएंगे, खुद ही वो बटन दबा देंगे, खुद ही खत्म हो जाएंगे। तो ये हो गया वातावरण, अशुभ निमित्त का वातावरण। अगर आपको बार बार मिला, ऐसे संजोग बार बार मिले, ऐसे निमित्त बार बार मिले, ऐसा समय सामने बार बार आया ना, फिर आपका रोना या ये होना या बिल्कुल भी चिंता होना या तकलीफ आना सब बंद हो जाएगा। ऐसे ही अगर शुभ निमित्त बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो वो कितना भी चाहे क्रूर बनी नहीं पाएंगे, बराबर। तो ये वातावरण का असर हमारे, जैसे जल है, पानी है, जो बर्तन में रखा जाएगा वैसा वो आकार धारण करेगा, उसमें जो रंग डाला जाए वैसा रंग उसका हो जाएगा। वैसे ही हमारा जीव भी निमित्तवासी है। देखो ये शब्द आया, जो शुभ निमित्त आएगा या जो अशुभ निमित्त आएगा, उसी शुभ अशुभ वातावरण में वो रहेगा। पंचेंद्रिय द्वारा वैसा ही ग्रहण करना वो शुरू कर देता है, क्योंकि जीव को तो अपनी 5 इंद्रिय से ग्रहण करना है, संस्कार ग्रहण करना है। 5 इंद्रिय मतलब जो आंख ने देखा उसको वो सही मान लेगा, बराबर, उससे डरेगा नहीं। सामने खून निकल रहा है, एक जानवर कट रहा है, वो देख रहा है, खून निकलता हुआ देखता है, फव्वारा उड़ता हुआ देखता है, लेकिन अब आंखों को अभी आदत हो गई, उसके आंखों को आदत हो गई, बकरी की चीख उनको सुनाई नहीं देती, उनके कानों में कुछ नहीं आवाज आता है, आवाज तो वो चीख ही रहा है लेकिन उनके कानों में नहीं जा रहा है, क्योंकि उसकी इंद्रियों को ऐसी बकरे की चीख सुनने की आदत पड़ चुकी। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूं? हाँ हाँ, अब यहाँ एक बड़ी बात कह रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी बात।
बिल्कुल इसी तरह से जब बलात्कार होता है, रेप होता है, तो रेपिस्ट को वो चीख सुनने की आदत होती है। आप मेरी बात समझ रहे हो? जैसे एक प्राणी मर रहा है, मारने वाले को वो सुनने की आदत पड़ जाती है, तो ऐसे ही एक बलात्कारी को सामने किसी स्त्री की चीख या लड़की की चीख सुनने की आदत है, उसको उसमें खुशी मिल रही है। आप ये मत सोचो ये बलात्कारी ये काम पहली बार कर रहा है, आप ये बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि उसको उसकी चीखें सुनने की आदत है, उसको ऐसी स्त्री के शरीर को प्रहार करने की आदत है। तो जो मजा उसको आती है ना, वो मजा उसको ये काम बार बार कराएगी। वातावरण और उसी निमित्त में बार बार रहने से अशुभ दुर्गुण को करने की एक आदत हो जाती है। आपने ये देखा था वो काल सौरिक कषाय, जो जिसको राजा ने कुएं में उतार दिया, लेकिन कुएं में उतरने के बाद उसको रोज 500 जानवर को मारने वाला, उसको जानवर मारने को मिला नहीं, वो मिट्टी का बना के उसको मार रहा है, वो मिट्टी का बना रहा है और उसको मार रहा है। मतलब एक आनंद है, एक पाशवी, जिसको हम पाशवी बोलेंगे, जिसको हम ध्रुणा बोलेंगे, जिसको हम खूनी हास्य बोलेंगे, बिल्कुल उसकी आदत हो जाती। तो ये अशुभ वातावरण में अगर कोई भी ऐसे निमित्त मिलेगा ना, ये निमित्तवासी होते हैं सारा हमारा जीव, क्योंकि जो सारी इंद्रिय है ना वो निमित्तवासी। आप समझना, जीव निमित्तवासी का मतलब ये हो गया कि हमारी इंद्रिय निमित्तवासी, उसको जो जो देखने को मिलता है, पहले से जो देखने को मिलेगा ना, वैसे वैसे देखने की उसको आदत हो जाएगी। आदत, अगर वो शुभ देख रहा है तो शुभ की आदत है, अगर वो अशुभ देख रहा है तो उसको अशुभ की आदत है। तो 5 इंद्रियों द्वारा वैसा ही जो जिसकी आदत पड़ेगी वही वो ग्रहण करना शुरू कर देगा। ऐसा जैसे विचार हो ऐसी उन अनुसार ही वो प्रवृत्ति करना शुरू कर देगा, और जैसी प्रवृत्ति करोगे वैसी संज्ञा, तो आपकी संज्ञा बुद्धि में तो वही संस्कार पड़ते जाएंगे। और जैसे 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 संस्कार अंदर संज्ञा में पड़े ना, हमारी जो 10 संज्ञा है ना, वो ये संस्कार को ग्रहण करती जाती। ये इसीलिए 10 के 10 संज्ञा को अशुभ माना है। आपको सामान्य बुद्धि भी नहीं रखनी और विशिष्ट बुद्धि भी नहीं रखनी, वो भी अशुभ है, वो भी अशुभ है। सामान्य ओग संज्ञा और विशिष्ट संज्ञा, मतलब ओग संज्ञा जो रोज की बात, रोज ऐसे खाना है, रोज पीना है, रोज खाना ही है, रोज सोना है, रोज भोग करना है, रोज ये चाहिए, ये सारी चीज रोज की रूटीन है ना, रूटीन करने में कोई आसक्ति नहीं आएगी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। धीरे धीरे वो जो संज्ञा पड़ गई है वो संज्ञा भी बंधन देने वाली। विशिष्ट संज्ञा, जैसे वो हमारे वो जो तंदुलिया मत्स्य की वो विशिष्ट संज्ञा थी, विशिष्ट बुद्धि थी। विशिष्ट संज्ञा मतलब विशिष्ट बुद्धि। वो उसने देखा कि ये स्वयं रमण का समुद्र का बड़ा इतना 1000 योजन मत्स्य, इतना बड़ा शरीर है, लेकिन बिल्कुल पागल है। 1 सेकंड में अगर वो इस तरफ मुंह करेगा ना, तो ये सारे बड़े बड़े मछली जो बच गए ना, वो सारों को वो खा सकता है। इसकी जगह मैं होता तो मैं एक भी मच्छी को जाने नहीं देता। ये सोचना ही विशिष्ट संज्ञा है। प्लान करना, अशुभ का प्लान करना, इससे तो अच्छा मुझे आता है। अगर कोई मच्छर वो मर नहीं रहे हैं तो वो और दवाई बताएगा कि वो डालो जरा हवाई में थोड़ा डाल दो, अपने आप सारे ढेर हो जाएंगे। ऐसी बहुत सारी आपको पता होगी, एडवर्टाइजों में होता ही होता है, आता ही आता है। ये सब विशिष्ट संज्ञा, और ये विशिष्ट संज्ञा ही हमारे संस्कार को गाढ़ा बनाएगी। ऐसी बुद्धि वापरो। 2 लोगों ने क्या, निमित्त ने ऐसा निमित्त मिल गया, अशुभ का निमित्त भी, 2 लोगों ने क्या आपकी बुराई होने के बावजूद उसका अगर वखाण कर लिया ना कि अरे वाह ये तो बहुत होशियार है, ये तो बहुत होशियार है, ये सारे रास्ते जानते हैं, कैसे झूठ करना है सारे रास्ते जानते, कैसे पैसे बचाना है, वो सारा टैक्स पेयर को कैसे पैसा बचेगा, सीए वही तो करते हैं। सीए करते क्या है, कैसे आपका टैक्स बचे, उनको सारे रास्ते पता है। तो ये जो भी ये संस्कार पड़ जाते हैं कि मैं क्या संस्कार और मैं क्या ट्राई करूं ताकि और मतलब गलती, जैसे गलत काम कर पाऊं और मैं पकड़ा भी ना जाऊं, मैं चोरी करूं और पकड़ा भी ना जाऊं, वही है ना टैक्स पेयर में। टैक्स में चोरी क्या है, सीए क्या कर रहे हैं, चोरी भी करते हैं लेकिन पकड़े भी नहीं जाते। ये है
संस्कार, क्योंकि संस्कार ही हमारे प्लानिंग और सक्सेस, प्लानिंग में हमको सक्सेस बनाएंगे। जैसे संस्कार हो वैसे ही वापस अवतार मिलेगा। देखो वापस वही के वही, जैसे संस्कार मिले वैसे ही वापस अवतार मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारे जो 84 लाख जीव है ना, वो भटकना बंद ही नहीं होता है। किसकी वजह से नहीं होता है बोलो तो कोई बताएगा? मैंने अभी सब बता दिया। एक ही कारण है जो हमारी 84 लाख योनि में भटकना हमारा बंद नहीं हो रहा है। क्या कारण? दरवाजा बंद कर दो। हाँ, एक ही बड़ा कारण। हाँ जी, खराब અને અશુભ સંસ્કાર થી। અરે સંજ્ઞા સંજ્ઞા સંજ્ઞા, हाँ। મને નથી ખબર એ તો એક મિનિટ સોફાની પાછળ जो संज्ञा का अर्थ ही है संज्ञा बुद्धि, बराबर। विशिष्ट संज्ञा बुद्धि, ओक संज्ञा मतलब सामान्य संज्ञा बुद्धि। हमारी बुद्धि ही हमें ये सारे काम करने में से बाहर जाने ही नहीं देती। जाने देती है क्या? नहीं। और यही कारण है, तंदुलीय मत्स्य में ज्यादा बुद्धि थी, इसलिए वो सोचता रहा कि अरे इस तरफ मुंह कर पकड़, अरे पागल इस तरफ देख, अरे पागल इस तरफ देख, ये मच्छी भाग रही। ज्यादा बुद्धि थी ना, बस ज्यादा बुद्धि थी इसलिए वो ज्यादा फंसा है। वो 7वीं नरकी में चला गया। कर्मबंध ज्यादा किया, खाई एक भी मच्छी नहीं उसने, लेकिन कर्मबंध ये किया सारी की सारी मच्छी उसने खा ली, इतनी सारी। अगर प्रसन्न चंद्र राजर्षि सबको तलवार से मार रहे थे, मारते तो एक को भी नहीं ना, उन्होंने मारा किसी को नहीं, मारा किसी को भी नहीं। लेकिन भगवान कह रहे कि अगर अभी आयु बांधेंगे तो 7वीं नरकी में जाएंगे। बोलो, क्योंकि बुद्धि से तो मार रहे थे ना। चलो आगे। शुभ वातावरण हो, इसीलिए बोला है कि अगर आपके आसपास शुभ निमित्त हो तो फल स्वरूप जीव मोक्ष में पहुंच जाता है। लेकिन अगर अशुभ निमित्त हो तो उसके फल स्वरूप वो अनंत काल तक इस दुखमय संसार में भटकता रहता है। इसलिए अगर हमें ये जन्म मरण बंद करना है तो हमारे विचार अपवित्र न बने, ऐसे शुभ वातावरण में ही रहो, और हमारे विचार अपवित्र बने ऐसे अशुभ वातावरण का सदा सर्वदा के लिए त्याग करो। समझ में आई बात? कि भविष्य के 50 वर्ष शांति से पसार हो जाए, इसलिए आरंभ के 25 वर्ष शिक्षण आदि में हम मेहनत करके डालते हैं। अब हमें हमारी मृत्यु के बाद के अनंत काल को तो कुछ हमने किया क्या? देखो एग्जाम्पल क्या दिया है पता है? कि हम अपने बुढ़ापे के लिए जवानी में कमाते कि नहीं कमाते, ताकि पीछे नहीं कमाए तो भी पड़े हुए पैसे काम आए। बराबर। तो हमें अगले भाव के लिए पुण्य कमाना चाहिए या नहीं कमाना चाहिए? कमाना चाहिए। यही बोला है कि अब हमें अगले भाव अच्छा मिले उसकी भी तो कोशिश करनी पड़ेगी ना। बुढ़ापा अच्छा जाए उसकी कोशिश करते हैं ना, तो अगले भाव अच्छा जाए ना उसकी भी चिंता करनी चाहिए। हमारे शरीर में रही हुई जो आत्मा के आधार पर हम पूरा जीवन मस्ती से चला रहे हैं ना, उस आत्मा की भी हमें उसकी भी चिंता करनी चाहिए। बराबर। आगे जाएंगे। जो मनुष्य, देखो यहाँ प्रश्न किया है, जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु, इनमें से कोई क्या आपको सुखी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। जो मनुष्य है उनमें भी 90% तो दुखी ही है। बराबर। और जो 10% सुखी है, क्या वो मानसिक शांत है? देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। यहाँ एक ही बात है कि अगर आप 90% सुखी भी हो ना, लेकिन मानसिक शांति नहीं, और अगर 90% दुखी हो ना, तभी भी मानसिक शांति नहीं, तो सुख और दुख से तो मानसिक शांति की स्थिरता अस्थिरता तय नहीं की जाएगी ना। क्योंकि 90% सुखी भी तो मानसिक अशांत हो सकते हैं।
जितने ज्यादा पैसा उनको ज्यादा तकलीफ नहीं है क्या? है। अब बिल गेट 1 से 10 नंबर में बिल गेट का नंबर आता है ना। इतने पैसे वाले की भी घर वाले उसके साथ है क्या? पत्नी ने डिवोर्स ले लिया, पता है ना। बिल गेट की वाइफ ने डिवोर्स ले लिया 2 महीने पहले ही। अब इतना सारा पैसा, ये सब, जैसे प्रिंस चार्ल्स, पूरी वहां एलिजाबेथ, लंदन की एलिजाबेथ के बाद डायना की बारी थी, है ना। प्रिंस चार्ल्स बड़े थे, उसकी बारी आती, लेकिन क्या वो रही रानी बनने तक? वो उसको रानी बनना क्या, वो उसने डिवोर्स क्यों लिया? लेना चाहिए क्या उसको? लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। मतलब अगर आपके पास सब कुछ है तब भी आप मानसिक अशांत हो सकते हो। अगर 10% ही दुख है तब भी आप मानसिक हो सकते हो, 90% दुख है तब भी मानसिक अशांति। तो सुख की भाषा से मानसिक शांति का कोई लेना देना नहीं। आप ये नहीं कह सकते अगर आप सुखी हो तो आप बिल्कुल मन से भी शांत हो। ऐसे दुख भरे संसार में बार बार जन्म लेने में कोई बुद्धिमानी नहीं है। कोई कैंसर से लड़ रहा है, कोई संपूर्ण स्वस्थ होने के बावजूद भी खाने पीने नहीं मिलने से लड़ रहा है, बराबर। अगर स्वस्थ मजदूर है तो धन सुख नहीं है, अगर रोग है तो भी धन नहीं है, अगर धन है तो रोग है। इसीलिए किसी भी इंसान को ये सारी चीजों से, जैसे कि खाना पीना मौज मस्ती से, आपको कभी भी सुख और दुख की अपेक्षा नहीं करनी है, बराबर। आगे जाएंगे। संसार में हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, जैसा कि हमारा कोई जानी दुश्मन हो, शरीर में बड़ा रोग हो, आजीवन कैद हो, ऐसी बहुत सारी समस्याओं में से हमारी एक भी समस्या अगर कम हो जाए ना, तब भी हमें आनंद की अनुभूति हो जाती है, हम खुश हो जाते, चलो एक तो शांति हुई, ऐसा, बराबर। उसके बाद भी क्या आपकी सभी समस्या समाप्त हो जाए तो क्या भविष्य में कोई नई समस्या खड़ी नहीं होगी? ऐसा कोई बांयधरी दे सकता है? ऐसी कोई गारंटी है? नहीं, गारंटी तो है ही नहीं। तो फिर वो सुख तो हुआ ही नहीं। इसलिए संसार को आप अगर थोड़ा भी 90% भी सुख दिखाई देना, तब भी वो सुखी नहीं हो सकता। ये बड़ी बात यहाँ बताई। और अगर मोक्ष में आपको कोई काम ही नहीं है, आप ये मत सोचो कि कोई काम ही नहीं है तो वहां बैठे बैठे कंटाला आएगा। नहीं, क्यों? काम नहीं है मतलब आपको काम नहीं है तो काम नहीं है वहां पे कोई, या फिर काम करने की बुद्धि नहीं है। काम करने की बुद्धि ही नहीं है, दृष्टि तो है ही नहीं, ना चक्षु है, ना स्रोत है, ना और शरीर भी नहीं है। काम किसके लिए करोगे आप? काम कैसे करोगे पहले ये तो बताओ। शरीर होगा तो काम कर पाओगे ना। शरीर ही नहीं है, पुद्गल ही नहीं है तो दिमाग, फिर सोचना, फिर देखना, सूंघना, ये सारी शक्ति भी नहीं है ना। 5 इंद्रिय की शक्ति नहीं है और शरीर नहीं है तो विषय का भोग तो होगा ही नहीं। काम करने की जरूरत पड़े तो कंटाला है ना। मेरी ये कहने की बात, काम करने की जरूरत लगे, उसको नहीं मिला काम तो कंटाला आएगा, बराबर। अब काम करने की जरूरत ही ना हो उसको कैसे कंटाला आएगा? इसीलिए वहां पे कोई कंटाला नहीं। अनंत काल तक वहीं पे रहने वाला जीव भी कभी भी एक क्षण के लिए भी बोर नहीं होता है। आप ये समझ लीजिएगा, बोर नहीं होता है। जब भी आप यहाँ पे बहुत सुख सुविधा में हो, एक बार लंदन या कहीं हिल स्टेशन घूमने चले गए, बहुत पैसा है आपके पास, करोड़ रुपया है, लेकिन फिर भी वहां जाने के बाद 1 महीना या 2 महीने के बाद, तीसरे महीने में ही आपको कंटाला आना शुरू हो जाएगा, आएगा। और कंटाले का कारण क्या? क्योंकि आपका दिमाग में जो बुद्धि है ना, आप उसको नई चीज चाहिए। ये रूटीन से वो बोर हो गया। नहीं तो अगर रूटीन से वो बोर नहीं होते ना, तो लेडी डायना घर छोड़ के नहीं जाती, डिवोर्स नहीं मांगती क्या? बताओ। नहीं मांगती। वो प्रिंस चार्ल्स से बोर हो गई थी, बात यही थी। अपने पति से वो बोर हो गई थी, उससे दूर जाना चाहती थी। अब डिवोर्स के अलावा कोई रास्ता नहीं था।
बिल्कुल ऐसे ही बिल गेट की वाइफ, इतना पैसा होना जिनके पास हो ना, वो कभी अपने हस्बैंड से दूर होने का सोचे ही क्यों? क्योंकि उसको पता है, देखिए उसको मालूम है आधी तो मिल्कियत मिलेगी बिल गेट की, आप समझ रहे हो, और बिल गेट से छुटकारा भी मिलेगा। दूर होने का रीजन ही उसकी इच्छा है ना कि अब इससे छुटकारा लो और पैसे लेके निकल जाओ। पैसे तो है ही, पैसे तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, मुझे क्या चिंता होने वाली आगे की। तो बिल गेट से बोर हुई, पैसा तो उसके साथ ही आने वाला है, जैसे डायना के साथ आया। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? पैसा भी उनको मिल रहा है और इंसान से वो बोर हो चुके हैं, इसीलिए वो निकल रहे, सीधा हिसाब। तो यही कारण है क्यों बोर हो गए, क्योंकि भोग उपभोग का, जो विषय सुख के भोग का पात्र था, वो उनका बदल गया, वो बदल गया। अब वो यहां रुकेंगे ही नहीं, क्योंकि अब मन किसी और को मांग रहा है। मन किसी और को मांग रहा है तो आप वहीं पे रुकोगे क्या? मन कुछ और मांगेगा तो यहां बोर होगे या नहीं होगे, पहले ये बताओ। चलो, आप पिक्चर देखने गए हो, मन में कुछ और चल रहा है, नींद आ रही है, क्या करोगे वहां पे? पिक्चर देखोगे या सो जाओगे? सो जाएंगे। क्यों? आपके मन ने सोना पसंद किया इसलिए, बराबर बराबर। बराबर। तो जो बोर हो रहे हो ना, बोर हो रहे ना, बस उसी को पकड़ो। अगर आप बोर हो गए तो आप समझ लो आपकी इंद्रिय की तीव्रता बहुत ज्यादा है, और ये तीव्रता घटानी है तो जो बोर है ना, उसको भी, बोर हो रहे हो ना, उसको भी एंजॉय करो। बोर हो रहे हो, कंटाला आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, कंटाला ही आ रहा है ना, बैठे रहो। બિંદુબેન હું તો જે કરું ને એ મસ્તીથી જ કરું છું. हाँ, यही बात है, यही बात। मजा आए। क्यों? हाँ, क्यों पता है? क्योंकि ये जो है ना, ये जो बोर होना है ना, वो हमेशा कब होगी, एक बात सोचो, एक बात समझने जैसा है। आपको रोना कब आएगा? जब दुख या दर्द होगा तब। और खुशी कब आएगी? जब सुख होगा तब। ये बात सही है, ये बात सही है। अब बोर कब होगे? जब आपकी इंद्रिय, आपका मन कुछ और चाहेगा तब। और बोर कब नहीं होगे? जब आपका मन कुछ चाहेगा ही नहीं तब। तो ये तो सबसे अच्छी संज्ञा है। अगर आप बोर नहीं हो रहे हो किसी भी सामान्य काम से, तो ये तो बहुत अच्छी संज्ञा है, क्योंकि आपके मन ने उपभोग का बदलना, पात्र बदलना, साधन का बदलना बंद कर दिया है। समझ रहे हो मेरी बात? હવે આજે મને બહુ ખુશી થઈ ગઈ. आज बहुत बड़ा वो क्या बोलते हैं आप, तेरे हाथ में वो बहुत बड़ा जोकर, मतलब बहुत बड़ा कार्ड आ गया, बहुत बड़ी चाबी आ गई तेरे हाथ में। मतलब ये हो गया कि अगर मैं किसी चीज से कंटाल रही हूं, मैं किसी चीज से अगर मैं बोर हो रही हूं, तो ये समझो कि आपका मन भटक रहा है, आपका मन भटक रहा है। आपको, आपके मन को अभी ये सुख से मन भर गया, अब वो दूसरे सुख के पीछे भाग रहे। अगर आप बोर नहीं हो रहे हो, रोज प्रतिक्रमण, रोज खाने के बाद ईरिया वही, समझ सकते हो मेरी बात? रोज भोजन करने के बाद ईरिया वही, रोज भोजन करने के बाद मातृ करने के बाद ईरिया वही, रोज बाथरूम टॉयलेट के बाद ये, रोज कपड़े बदलने के बाद ईरिया वही। क्या महात्मा बोर नहीं होते होंगे? एक समझने की बात, बोर हो गए मतलब अब आपके मन को भोग चाहिए। आप ये जहां से खुशी, सुख, अगर सुख मिल रहा है, बोर होने की जरूरत नहीं है, हो ही नहीं सकते। दुख मिल रहा है, सुख मिलने के बावजूद चेंज ओवर चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? चेंज ओवर चाहिए ना, तो ही आप बोर होगे, सीधी बात। मैंने एग्जाम्पल में आपको इसीलिए लेडी डायना और ये बिल गेट की वाइफ का दिया है। उनको बोर, सुख ही सुख है, उनके पास दुख की जगह नहीं है। एक वर्ल्ड का नंबर 1 है और एक इंग्लैंड की महारानी बनने, महारानी मतलब जो आप उसको क्या बोलते हो, प्रिंसेस जैसी थी ना, फिर भी बोर हो गई। इतने साधन संपन्न, जो मर्जी करो, इतना पैसा, कभी दुख की जगह ही नहीं है, फिर भी बोर हो गई। कारण क्या? मन भटक रहा है। अगर आप बोर हो रहे हो, आपका मन भटक रहा है, एक बहुत इजी समीकरण है। समझ में आ रहा है किसी को, या प्रश्न है तो बोलो। बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। ऐसे ऐसे कभी कभी बड़ी बड़ी चाबी हमारे हाथ लग जाती, ताला खोल देगी आपका।
मन को काबू में रखना है तो बोर होना बंद करो। बोर होना बंद करो। जो काम कर रहे हो वो अच्छा या बुरा वो फोकस करो। अगर वो काम अच्छा है, संस्कारी है, शुभ निमित्त वाला है, उसको करते रहो। और वो करते करते बोर नहीं होना है। वो बोर होगे तो कभी शुभ से अशुभ में चले जाओगे, मालूम भी नहीं पड़ेगा। पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आगे जाएंगे। ऐसी बहुत सारी समस्याओं में से हमारी एक भी समस्या अगर कम हो जाए ना तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो ऐसे जहां पर जाने के बाद हमारी पुरानी सभी समस्या समाप्त हो जाए और भविष्य में कोई समस्या ही उत्पन्न ना हो, ऐसे मोक्ष में क्या हम कभी भी आनंद ना हो? ऐसा हो सकता है? बताओ। एक प्रॉब्लम अगर शॉर्ट हो जाए ना तो खुशी होती कि नहीं चेहरे पे? तो हमेशा के लिए अगर आपको प्रॉब्लम ही सारे के सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो खुशी होगी या दुख होगा? खुशी होगी। ये बताते हैं, ये क्या कर रहे हैं पता है महात्मा? आप मोक्ष को क्यों पसंद करोगे इसके कारण दे रहे। आत्मा में रहे माया कपट आदि समस्त दोषों को जो जीत ले वो जिन, और जिनमें जो मुख्य है वो दूसरों को भी दोष युक्त बनाने का मार्ग बताए, उसे ही जिनेश्वर, सर्वज्ञ, तीर्थंकर, अरियंत या भगवान कहा जाता है। ऐसे भगवान बने हुए क्षत्रिय वंशज प्रभु महावीर स्वामी आदि 24 परमात्माओं ने आत्मा में रहे दुर्गुणों को नाश करके मोक्ष को प्राप्त करने का जो मार्ग बताया वो है जैन धर्म। बोलो कितनी बड़ी बात कर दी। जैन धर्म क्या है? हम तो क्या बोलते पता है? जैन धर्म क्या है? मतलब जो जैना का पालन करे वो जैन धर्म। हम इतना ही बोलेंगे ना, सिर्फ क्रिया का धर्म बना दिया है कि नहीं बना दिया है? हाँ, यहां पे ये बात है कि आत्मा में रहे दुर्गुणों का नाश करे और मोक्ष प्राप्त करने का जो मार्ग बताए उसको जैन धर्म का है। मतलब हमें अपनी आत्मा को फोकस करके उसके दुर्गुणों को नाश करना है। ठीक है, तभी आपने धर्म का पालन किया। इस प्रकार से देखा जाए तो धर्म मात्र, जैन धर्म मात्र एक धर्म नहीं है, परंतु जो जो कारण से हम इस संसार में अनंत काल में परिभ्रमण चालू है उन कारणों से मुक्त बनके मोक्ष सुख प्राप्त करके आत्मा को परमात्मा बनाने की एक संपूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया है। और इसीलिए ही इस मार्ग पर चलने वाला चाहे किसी भी ज्ञाति या कुल या व्यक्ति का क्यों न हो, वह खुद को दुर्गुण मुक्त बनाकर मोक्ष सुख प्राप्त कर सकता है और भगवान बन सकता है। समझ में आई बात? यहाँ स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि सिर्फ जैन मोक्ष जाए ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो जैन धर्म का पालन कर रहा है, जो भी जैन धर्म का पालन करने वाला जैनी कहलाता है। मगर जो जैनी नहीं हो और वो फिर भी वो जैन धर्म का पालन करे ना, अगर कुल से जैन नहीं लेकिन वो आचार से भी जैन धर्म का पालन करेगा ना, तो जैन धर्म का पालन करने वाला आत्मा से दुर्गुणों को हटाएगा ही हटाएगा। और जैसे जैसे उसके दुर्गुण हटते जाएंगे वो मोक्ष के लिए पुरुषार्थी और उसको पाने वाला बन जाएगा। समझ में आई बात? चलो आगे। अब हमें ये विचार आता है कि वर्तमान में तो किसी को मोक्ष सुख मिलने वाला है नहीं। ऐसे बहुत से सवाल करते हैं ना कि कहाँ अभी मोक्ष सुख है, अभी खाओ पियो एंजॉय करो। ऐसा नहीं है। वर्तमान में हम जहाँ रहते हैं ऋषभ भरत क्षेत्र या ऐरावत क्षेत्र, वहां से मोक्ष प्राप्ति बंद है। जो 81,000 मतलब 20, 40 और छठा और पांचवा ऐसे इस प्रकार से 81,000 के बाद शुरू होगी। यहाँ से उत्तर दिशा में प्रायः 25 करोड़ किलोमीटर दूर, अब इन्होंने किलोमीटर लिखा है वो प्रायः लिखा है, उसको चौकस समझ के हमें नहीं चलना है, बराबर? महात्मा ने गिनती करके लिखा होगा। 25 करोड़ किलोमीटर दूर महाविदे नाम का एक क्षेत्र आया है, जहाँ सर्व दोष मुक्त बनकर भगवान बने हुए श्री सिमंदर स्वामी आदि 20 तीर्थंकर परमात्मा आज भी जीवंत अवस्था में विचरण कर रहे हैं। वहां से मोक्ष प्राप्ति सुलभ है। ठीक है, तो वहां से आपका मोक्ष हो सकता है, बराबर? तो वर्तमान में यहाँ पर अपनी भूमि में अच्छी तरह से साधना, यहाँ अगर किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छे से साधना की
और उसने आने वाले जन्म में महाविदेह क्षेत्र में जन्म लिया और वहां से अगर उसके कर्मों की परंपरा उसके आत्मा के ऊपर से घट गई ना, तो जरूर वहां से मोक्ष में जा सकता है। ठीक है, कर्म खत्म किए बगैर तो कोई नहीं जा सकता, कर्म खत्म किए बगैर और दुर्गुण मुक्त हुए बगैर। 2600 साल पहले जन्मे हुए तथा दुर्गुण मुक्त बनने की साधना के बल पे त्रिकाल ज्ञानी बने हुए सर्वज्ञ भगवान महावीर ने ये सब बात अपने त्रिकाल ज्ञान में देखकर कही है। और उन्होंने वर्तमान विश्व के संदर्भ में जो कुछ भी कहा है, जैसे कि आत्मा तथा पुनर्जन्म है, शब्द एक पदार्थ है जिसे ग्रहण किया जा सकता है, वनस्पति खुद एक जीव है, ऐसी सैकड़ों बातें विज्ञान, अनुभव, बुद्धि, परंपरा आदि के द्वारा अगर सत्य साबित होती जा रही हो और आज तक एक भी वैज्ञानिक सर्वज्ञ भगवान महावीर की एक भी बात को गलत साबित न कर सका हो, तो उन्होंने अदृश्य जगत के बारे में जो बातें कही है, जैसे कि स्वर्ग, नरक, पुण्य, पाप, मोक्ष आदि तत्व है, ये सब बातें झूठी है ऐसा हम कैसे कह सकते हैं। देखो बहुत अच्छी बात बताई, अब वापस इसको मैं मुद्दे को समझती हूँ कि भाई आज तक विज्ञान ने, भगवान ने ये कहा है कि भाई न मोक्ष है, फिर हमने सब पढ़ लिया कि ये देवलोक है, नीचे नारकी है, ये सब ये भगवान ने कहा, बराबर बराबर। अब विज्ञान पृथ्वी के नीचे क्या है वो ढूंढ भी पाया है, हवा के ऊपर आकाश में क्या है वो ढूंढ भी पाया है, फिर हम भगवान की बात को गलत कैसे कह सकते? नहीं कह सकते, क्योंकि विज्ञान तो जो ग्रहों के ऊपर जाना या उस पे जाके बैठना या 780-90 योजन तक भी विज्ञान तो नहीं पहुंच पाया। तो फिर जो 1 लाख योजन ऊपर देवलोक है वहां तक वो कब पहुंचेगा, और वो नहीं पहुंचेगा तो क्या हम मानेंगे नहीं? है ना, बहुत सिंपल बात है कि आप मानोगे नहीं। देखिए इसको हम दूसरी तरह से ले रहे हैं। आज आपके हाथ में इंडिया का मैप है, वर्ल्ड का मैप है, और वर्ल्ड के मैप में ये लिखा है कि यहाँ अमेरिका है, यहाँ यूरोप है, यहाँ ग्रीनलैंड है, यहाँ जापान है। क्या आप मान लो कि आप कभी भारत से बाहर ही नहीं गए हो, तो आप ये कहोगे कि ये झूठ है, मैं नहीं मानता? ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि किसी ने कहा है तो उन्होंने देखा होगा तभी कहेंगे ना। जिसने भी कहा है उसको अमेरिका कहाँ है पता है, उसको जापान कहाँ है पता है, उसको उसकी गलियां भी मालूम है, उसको उसके रोड के नाम भी मालूम है, वो बोलेंगे यहाँ पे है। तो आप ये थोड़ी कहोगे कि भाई नहीं तू झूठ बोल रहा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। तो आपने नहीं देखा उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको नकार दो। समझ में आई बात? नहीं तो ऐसा तो हो सकता था ना कि एक केवली ने बताई बात दूसरा केवली नकार देता, ऐसा नहीं हो सकता था? एक केवली ने बोला कि ऐसा ऐसा है, दूसरा केवली ये बोलता नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ बोला, ऐसा तो किसी ने बताया नहीं हमको। केवली भगवान ने जो कही है वो सभी केवली ने सेम ही बताया ना, एक ही बताया ना। 24 तीर्थंकर परमात्मा ने एक ही बात बताई, फिर कैसे गलत हो सकती? ठीक है, और साइंस तो अभी तक साबित ही नहीं कर पाया। अब वो साबित नहीं कर पाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो कहा गया है वो झूठ, बराबर। उन्होंने एक भी सिद्धांत नया नहीं बनाया। देखो भगवान ने कोई भी सिद्धांत नया नहीं बनाया, परंतु जो कुदरत में जो नियम अनादिकाल से बने हुए हैं और अनंत काल तक रहने वाले हैं, ऐसे षड्द्रव्य 14 राजलोक, ये सबकी बातें जो कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी, ये सब बातें उनको शाश्वत सूत्रों के रूप में बताई है, क्योंकि ये शाश्वत है ये कहकर बताई। बाकी जिनको विशेष जानने की जिज्ञासा हो वो सदगुरु का संपर्क करो, जैन धर्म के पुस्तकों का गहराई पूर्वक अभ्यास करो, और विशेषकर सर्वज्ञ भगवान द्वारा बताई गई विश्व की महत्वपूर्ण हकीकतों को जानने की जिज्ञासा हो, वो अभी आपके हाथ में रहे हुए इस ग्रंथ का अवश्य अवलोकन करो। देखो बहुत अच्छी बात कही है ना, आप जो पढ़ रहे हो वो पुस्तक के लिए ये कहा गया है कि आप इसका अवलोकन करोगे तो आपको सर्वज्ञ भगवान की कही हुई बहुत सारी बातें सच लगेगी, बराबर। हाँ, वो तो आप सब कर ही रहे हो। चलो अब वापस ये वही बात वो वापस लाए हैं कि क्या जैन दीक्षा कोई बच्चों का खेल है,
क्या सारा कष्ट कैसे सहन हो सकता है? इतना सारा कष्ट सहन कैसे हो सकता है? इसका जवाब यह है कि मान लो कि अगर आपको 3rd स्टेज का कैंसर हुआ है और मरने से बचने के लिए डॉक्टरों ने कीमोथेरेपी की आपको सजेशन दिया है। आपको 3rd स्टेज का कैंसर हुआ है और मरने से बचने के लिए डॉक्टर ने बोला है कि भाई कीमो लेनी पड़ेगी, बराबर? तो अब आप क्या करोगे? डॉक्टर बोलेंगे कि अभी आप ये मतलब अगर लीवर का कैंसर हुआ है तो आप रोटी नहीं खा सकते, आप गेहूं नहीं खा सकते, आप चावल नहीं खा सकते, आपको बिल्कुल हल्का सा पतला सा सूप बना के पीना है। तो आप मानोगे कि नहीं मानोगे? बोलो। आपको ये पता है ना, डॉक्टर ने बोला है कि ये नहीं खाना है, तो ये खाने से ही आपकी तबीयत बिगड़ेगी, डॉक्टर ने बोला है। तो आप उसकी बात फट से मानोगे कि नहीं मानोगे? फट से मानोगे। अगर डॉक्टर बोल रहे कीमो लेनी पड़ेगी, आपको अगर पता भी हो कि पता ही नहीं है कीमो लेने से ये बच्चे बचेंगे या नहीं बचेंगे, फिर भी आप लोगे कि नहीं लोगे? लोगे। तो बराबर इसी तरह से एक बार मरने से डॉक्टर बचा रहा है, भगवान तो आपको बार बार मरने से बचा रहे। भगवान तो ये कह रहे कि अगर आप इस प्रकार से सारा मन से या उसे इच्छाएं, विकार, क्रोध, मान, 10 संज्ञा को आप निकाल दो बिल्कुल, और लगे हुए कर्मों को बिल्कुल हल्का कर दो, तो आपको भविष्य में एक बार क्या, भविष्य में कभी भी जन्म मरण नहीं लेना है। आप कभी भी रोगी नहीं होगे। बोलो, अभी मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? एक यहाँ पे एक मुद्दा समझना आप। जो विषय सुख की लालसा है ना, कि विषय में सुख है, वो याद आता है, उसका स्वाद याद आता है, उसका सुख याद आता है, वो अगर वहां जाके ये सब नहीं मिलेगा तो एक बात समझ लीजिएगा, जो सुख का स्वाद आपको याद आ रहा है वो इस पुद्गल शरीर के लिए रहने से याद आ रहा है। और अगर आप मोक्ष में चले गए, पुद्गली शरीर नहीं होगा, तो वो कुछ याद ही नहीं आएगा, आपका मन ही नहीं बनेगा। मन बनेगा तो इच्छा होगी ना, मन बनेगा तो इच्छा होगी ना। हम कभी कभी बोलते हैं सिद्ध गति के सारे भगवानों को क्या हमारे दुख दर्द दिखाई नहीं देते? बोलते कि नहीं बोलते? पर कैसे दिखाई देगा? मन ही नहीं है उनके पास, तो मन से ही वो उपयोग रखेंगे ना। केवली परमात्मा किससे उपयोग रखते हैं? केवली परमात्मा। देखो, बहुत बार ऐसे सवाल हुए हैं कि क्या सिद्ध भगवान आदि अंत आगे पीछे सब जान सकते हैं? उपयोग कैसे रखेंगे? वो उपयोग मन से, वचन से, काया से ही रखा जाता है ना। उपयोग करने के लिए 15 प्रकार के उपयोग है, 4 मन के, 4 वचन के और बाकी काया के। अब जब मन वचन काया ही नहीं है तो उपयोग कहां से रखेंगे? वो ये तो नहीं देखेंगे ना कि ये मेरा जो पहले वाला मेरा दोस्त है वो पीड़ा में बैठा हुआ है, वो ये नहीं देखेंगे। आज ये बहुत बड़ी बात क्लियर हो रही है, ध्यान दीजिएगा कि भाई उनको उपयोग रख के सामने वाली व्यक्ति जो ऊपर से नीचे संसार में जो दुख हो या पीड़ा भोग रहे, उसके लिए दया करुणा करने की आवश्यकता पड़ेगी? बताओ। नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो उनके अंदर मन ही नहीं है ताकि वो उपयोग रखे और उपयोग से देखे कि ये मेरा भूतकाल का दोस्त था या भविष्य का या वर्तमान का दोस्त था, ये भव का दोस्त था या 100 भव पहले दोस्त था। वो देखेंगे क्या? ऐसा नहीं देख पाए। केवली भगवान देख सकते हैं। केवली भगवान अगर आप सामने गए तो आपका भविष्य सब बता सकते हैं, भूतकाल भी बता सकते हैं, आपका कब मोक्ष होगा वो भी बता सकते, क्योंकि केवली भगवान अभी भी शरीरधारी है। समझ में आई बात? तो मन वचन काया के उपयोग करने के लिए आपको शरीर और इंद्रिय दोनों की आवश्यकता पड़ती है। बिना शरीर, बिना मन, बिना इंद्रिय के उपयोग आप कोई भी सामने वाली जीव के भूत या भविष्य को नहीं देख पाओगे। क्लियर हुई बात? हाँ।
हाँ, तो अब हमें आगे जाना है। हाँ जी, चिंता नहीं करनी है। 2-3 जन्म तक शरीर को नुकसान ना पहुंचे, ये हमें नहीं चाहिए। हमें हमेशा के लिए शरीर ना मिले, वो चाहिए। तो ऐसे निमित्तों का और उसके बिना चल सकता है, ऐसी हिंसक जीवन शैली का क्या त्याग हम नहीं करेंगे? जरूर करें, जरूर करें। हिंसक जीवन त्याग करके दीक्षा युक्त जीवन का स्वीकार करना है। अब दुर्गुण से मुक्त बनने के लिए दीक्षा स्वीकारनी चाहिए, बराबर। पर जो जैन दीक्षा लेने वर्तमान में समर्थ ना हो, उसको क्या, ये हम लोगों के लिए आता है। देखो, ये मुद्दा बहुत महत्व का है। ये मुद्दा हम लोगों के लिए आ रहा है कि भाई दीक्षा तो लेनी ही चाहिए, हम भी ये जानते हैं दीक्षा लेनी चाहिए, मगर आप नहीं ले सके तो वो जीवों के लिए क्या करे करना है? हमारे लिए है या नहीं? है या नहीं? बोलो। हम लोग अभी नहीं ले सकते, हमको पता है कि भाई यही श्रेष्ठ है, मगर हम अभी नहीं ले सकते। तो उसके लिए कैसा जीवन जीना चाहिए? तो उसका भी क्या विकल्प है? उसे दीक्षा ना ले सके तब तक दुर्गुण नाश करने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करना चाहिए। देखो यहाँ क्या बताया है, अगर वो दीक्षा नहीं ले सकता कोई बात नहीं, लेकिन जब तक वो दीक्षा ना ले पाए ना, तब तक दुर्गुण कैसे नाश हो, उसके लिए उसको यथाशक्ति प्रयत्न करना ही चाहिए। संसार में रहकर दुर्गुण नाश करने प्रयत्नशील जीवन को ही श्रावक जीवन कहा गया है। देखो कितनी अच्छी बात बताई है, पता है? श्रावक जीवन किसे कहा जाए, वो सही मायने में आपको यहाँ समझा दिया है कि जो व्यक्ति दुर्गुण नाश करने का प्रयत्न करे वो ही श्रावक है। आपको ये पता होगा कि 5 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत श्रावक के होते कि नहीं होते? तो गुण व्रत से क्या होगा? आप गुणों का आविष्कार करोगे, आप गुण में जाओगे। शिक्षा व्रत से क्या होगा? जो भी आप गुणों की जगह दुर्गुण की तरफ बढ़ गए, उसके लिए शिक्षा है आपके लिए कि अब ये गलती हो गई, प्रायश्चित रूप आयम्बिल करो। ये गलती हो गई, प्रायश्चित रूप प्रतिक्रमण करो। बोलो हाँ या ना? समझ में आ रही है कि ये सारी जो हमारे 12 तप है वो किसके लिए है? हमारी आत्मा को दुर्गुण ग्रस्त से बचाने के लिए, उसके ऊपर जो भी अशुभ संयोग और निमित्त से जो कर्म लगे हैं उससे उसको छुड़ाने के लिए। तो उसके लिए निरंतर जागृत रहना चाहिए। दुर्गुण मुक्त बनने का जो प्रयत्न करने में जो मोक्ष सुख करने से अगर मोक्ष सुख प्राप्त है, मोक्ष सुख तो लास्ट में मिलेगा। ये बात सही है ना? दुर्गुण मुक्त बनने का प्रयत्न करोगे तो अंतिम ध्येय क्या है? मोक्ष सुख। पर अंतिम में मिलेगा ना, उससे पहले क्या? उसके पहले तो आपको वहां पे टिकना जरूरी है, बराबर। अंत में मिलेगा, फिर वर्तमान जीवन में इसका क्या फायदा? तो इसका जवाब ये है कि ऐसा पवित्र जीवन, जो दुर्गुण युक्त जीवन मिले, ऐसा पवित्र जीवन जीने वाले व्यक्ति के अंतर में रहे हुए विकार, वासना, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ आदि सारे दोष कम हो जाने के कारण उसमें वस्तुओं के प्रति जो ममत्व है और नजदीक के व्यक्तियों पर अंधा आकर्षण है, वो बिल्कुल घट जाएगा। समझ में आया? आपको क्या समझ में आया? बताओ। आपको ये समझ में आया कि आपको जैसे ये जो संज्ञाएं है ना हमारी, जिसमें विकार, वासना, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सारे दोष जो लग रहे हैं हमारे ऊपर संज्ञा के रूप में, संज्ञा का मतलब ही संस्कार है। बहुत ही इजी से ये समझ लो आप। ऐसे संस्कार है जो आपकी बुद्धि को पसंद है। संस्कार होगा वही पसंद होगा कि नहीं होगा? बोलो। जैसे कि आप वो भूंड की बात करो। भूंड को कीचड़ में रहना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? कीचड़ में रहना उसकी पसंदगी है, बराबर। पर वो पसंदगी तब हुई ना क्योंकि उसको अच्छा लगने लगा, वो संस्कार उसके अंदर पड़े हुए कि मुझे यही चाहिए। ऐसे ही जैसे वो एक उदाहरण है कि भाई एक मालन हो, मालन
वो उसके टोपले में फूल भरे हुए और एक मच्छी मारण है, उसके टोपले में मच्छी भरी हुई है। अब आप वो मालन के फूल के टोपले के पास मच्छी वाले को सोने के लिए बोलोगे ना, उसको वहां नींद नहीं आएगी, क्योंकि उसको सुगंध के संस्कार उसमें है ही नहीं। आप समझ रहे हो? सुगंध जो आ रही है वो संस्कार ही नहीं है उसके अंदर, वो उसको वहां अच्छा ही नहीं लगेगा। मीठे पानी के जल की मछली को खारे पानी में डालोगे, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। यही कारण है। तो अच्छा क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि संस्कार ऐसे पड़े, इच्छा ऐसी है कि मुझे ये नहीं, मुझे यही चाहिए, ये मुझे ये सुगंध नहीं चाहिए, मुझे दुर्गंध हो, चाहे दुर्गंध हो, मेरे लिए वो सुगंध, मेरे लिए वो सुगंध। हर एक ने अपने अंदर एक आदत बना दी है। मेरी बात समझ में आ रही है? हम सबने अपना एक क्राइटेरिया बना दिया है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये कंफर्टेबल है, ये मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है। हम सब एक कंफर्टेबल जोन में आ गए, आए कि नहीं आए? शरीर के ऊपर कोई घाव वाव हो या कुछ हो या 4 मच्छर ने काट दिया, हम बिल्कुल हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, तुरंत दवाई ववाई डाल देंगे, तुरंत कुछ कपड़े लंबे पहन लेंगे, तुरंत कुछ न कुछ उपाय कर लेंगे, क्योंकि हमें ये ऐसे दर्द और वो चीख या चित्कार की दुनिया से बाहर रहने में ही हमें अच्छा लगता है। बराबर? हमें वही अच्छा लगता है। तो ये जो है ना कि मुझे यही, मेरे लिए यही अच्छा है, मुझे ये ज्यादा पसंद है, उसको छोड़ना है, बस उसको छोड़ना है। आयम बिल करते करते आयम बिल का खाना पसंद आ जाए ना, आयम बिल करते करते आयम बिल का खाना अगर पसंद आ जाए ना, तो भी मुश्किल है, क्योंकि अब तो ये खाना आपको भा रहा है। और ऐसा होता है ना कि अगर आप आयम्बिल करने जाओ और कुछ चीजों में से एक आज रोज की तरह खाने में रोटी और रोटला ही नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? अरे ऐसा थोड़ी चलेगा, 2 में से एक तो चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलोगे ना? सोचोगे भी, बोलोगे भी। उसी से तो हमारा पेट भरता है। हम बोल देते हैं कभी ना कभी कि आज ये नहीं बना है, पूछ लेते हैं कि आज ये नहीं बना है, आज ये नहीं बना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका मन तैयार है कि ये होगा, आयम बिल में ये होगा, ये होगा, ये होगा, मुझे खाने में मजा आएगा, इसलिए मैं आज आयम बिल करूंगा। आपके मन ने ऐसा सोच लिया, आपने नहीं, आपके मन ने सोच लिया। तो यहाँ पे यही सुनना है कि व्यक्तियों पर अंधा आकर्षण ही घट जाएगा अगर आपको, आपकी इच्छाएं कम हो जाएगी। अगर कोई कंफर्ट जोन की जगह डिसकंफर्ट जोन में से कोई चीज आ गई, अगर कोई शत्रु सामने आ गया, अगर कोई बोलने वाला सामने आ गया और उसने आपकी सबसे प्रिय चीज है और अगर उसने ले लिया और आपको वो चीज नहीं मिली है, तो आप डिसकंफर्ट जोन में हो। तो अगर ऐसा वातावरण आ जाए तो नजदीक के व्यक्तियों ऊपर का अंधा आकर्षण भी नहीं होना चाहिए और नजदीक के व्यक्तियों के ऊपर अंधा गुस्सा भी नहीं होना चाहिए, नफरत भी नहीं होनी चाहिए। अंधी नफरत मतलब गलती उसकी नहीं, गलती हमारी है और हम नफरत कर। अंधी नफरत किसको कहोगे? बिना सोचे समझे की हुई नफरत। जैसे बिना सोचे समझे आकर्षण करते हो कि नहीं करते हो? बिना सोचे समझे आकर्षण होता ही। आज हिंदू लड़कियों को मुस्लिम आके फंसाते हैं, तो ये क्या हुआ? बिना सोचे समझे आकर्षण हुआ कि नहीं हुआ? जो पता ही है कि जो धर्म में पशु पक्षी को मारा जाता है वो धर्म में जाके मैं शादी करूं, किसके 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 लिए? मेरे अंधे आकर्षण के लिए? बोलो। ये संस्कार पड़े इसीलिए ना, उससे मुझे क्या लेना देना, हम यही बोलेंगे ना। हम क्या बोलेंगे? उससे मुझे क्या लेना देना? पैसा है ना, पैसा तो अच्छा ही होता है। बहुत सारे ऐसे बोलते हैं शुभ कार्य में लग रहा है ना, कि कहां से भी पैसा है, प्रतिष्ठा में लग रहा है ना, कि कोई भी पैसा दे, पैसे से हमको क्या लेना देना, पैसा कोई बुरा नहीं होता। हम यही सोचते कि नहीं सोचते? बड़े बड़े महात्माओं में भी ये सोच है कि डोनर कौन है, कहां से आ रहा है, वो पूछते भी नहीं। वो पूछते हैं? नहीं पूछते। हाँ, एक श्रावक को बोलेंगे आप बार व्रत ले रहे हो, श्रावक को जरूर बोलेंगे बार व्रत ले रहे हो तो आप अभी कोई भी ऐसा गलत धंधा नहीं करोगे।
ऐसा बोला जाता है। और अगर कोई प्रतिष्ठा हो रही है, मंदिर का ये हो रहा है, कौन पैसा लगा रहा है, वो पूछते नहीं है भी ये धंधा आपका कहाँ से, आपका काम क्या है, आप कहाँ से पैसे लाए, आप इतने पैसे कैसे कमाए। कोई 100 करोड़ बोल रहा है, कोई 200 करोड़ बोल रहा है, पूछा जाता है कि पैसा कहाँ से आया? बताओ। आज हुए बहुत 400 करोड़ के मंदिर हुए। ये मणि लक्ष्मी तीर्थ देखो, जिरावला जी तीर्थ देखो, सबके 500, 600, 700 करोड़ लगे हुए वो सारे तीर्थ में। 100 करोड़ के नीचे एक भी बोली नहीं थी जिरावला में। किसी को ये पूछा गया था सृष्टि को कि आप ये कर रहे हो, आपका बिजनेस क्या है? बोलो, नहीं पूछा गया ना? नहीं। हाँ, यहीं पे गलती है। आप समझ रहे हो बात? हाँ। अभी और आगे जाएंगे क्योंकि ये नजदीक के व्यक्तियों पर अंधा आकर्षण हो गया। अबे मुझे पैसा मिल रहा है ना, अब वो कहां से ला रहा है वो मुझे नहीं देखना है। ये अंधा आकर्षण हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। हुआ। हो गया। ये अंधा आकर्षण है कि भाई 100 करोड़ मिल रहे हैं ना, आपको दूध से धोके ले लेंगे, पर कहां से आया नहीं पूछेंगे। जिसके हृदय में समस्त जीवों के प्रति मैत्री और वात्सल्य भाव उछलने लगता है, वो जीव इस संसार में मालिक नहीं पर मेहमान बन के रहना सीख लेता है। आप समझ रहे हो? हमको कहीं पर भी मेहमान बन के रहना है, चाहे अपना घर हो, चाहे ये संसार हो, या कुछ भी हो, या किसी का भी घर क्यों ना हो। आप मेहमान बन के रहोगे तो सबसे पहले क्या सोचोगे कि मुझे यहाँ कितना दिन रहना है? ज्यादा तो रहना नहीं है। आप यही सोचोगे या कुछ और सोचोगे? चल, कहीं भी पालीताना गए, धर्मशाला में, आप क्या सोचोगे? मुझे 1 हफ्ता रहना है, ज्यादा नहीं रहना है। तो 1 हफ्ते के लिए ही आप अपनी तैयारी करोगे ना कि ज्यादा करोगे? बस ऐसे ही संसार में भी इतना ही दिन रहना है मुझे, बाकी संसार की क्या नीति है, क्या गलत है, क्या। अरे ये तो सोचो। एक और बात सोचो, एक और बात जो बहुत बड़ी बात। मैं यहाँ पे खाली मुट्ठी, जब मैं आया ना तब मेरी मुट्ठी में कुछ नहीं था, और जब यहाँ से भी जाऊंगा ना, मेरे हाथ में या मेरे शरीर से या कोई भी धन संपत्ति में साथ लेके नहीं जाने वाला। ये दूसरी बात है। मेहमान जब आपके घर में आता है ना, देखो दोनों को सिमिलरिटी में ले जाओ। मेहमान आपके घर में आते हैं, वो अपना ही सामान लेके आते हैं, जाएंगे तब अपना ही सामान लेके जाएंगे या आपका भी ले जाएंगे सारा? नहीं। आएंगे तब भी अपना ही सामान लेके आएंगे ना, आपका तो यूज नहीं करेंगे आने के बाद? नहीं करेंगे। बिल्कुल आपको यही समझना है कि मैं जो लेकर आया हूं वही लेकर जाने वाला हूं। मैं यहाँ क्या लेकर आया? मेरा शरीर लेकर आया, मेरी बुद्धि लेकर आया, मेरी इच्छा लेकर आया, मेरी दृष्टि लेकर आया, मतलब मेरे सारे इंद्रियों और जो विषय सुख और उसका भोग है वो मैं लेकर आया। और वो उससे मैं जो भी कर्म बांधूंगा, जो भी देखूंगा, जो भी खाऊंगा, वो सारा मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। जो मेहमान करते हैं वही काम हम करते हैं कि नहीं करते हैं, या कुछ और करते हैं? वही करते हैं। तो बिल्कुल मेहमान बन के ही जीना सीख लो। कोई भी कितना भी दुख आए या दर्द आए, आपको यही समझना है कि ये मेरा घर नहीं है। मेरे शरीर में अगर कोई रोग आया ना, तो ये मेरा घर नहीं है। ये मेरा घर है तो मैं उसको संभालू। अब किसको संभालना है? आपको शरीर को संभालना है या आत्मा को संभालनी है? बोल दो। आपका घर क्या है? आत्मा है। आपका घर ही आत्मा है। आपको पहले यही समझना है, मैं ही आत्मा हूं और आत्मा ही मैं हूं। मुझे मेरे आत्मा में ही जाके रहना है। मुझे मतलब मेरी इच्छाओं को, मेरी मर्जी को। आप समझ रहे हो? मुझे मतलब कौन? आत्मा इच्छा नहीं करती, इच्छा मैं करता हूं ना। आत्मा इच्छा नहीं करती। तो मैं कौन है? तो ये मैं कौन है? शरीर भी मैं नहीं हूं। शरीर तो छोड़ देते हैं हम, जल के खत्म हो जाता है, साथ में तो मैं भी जाता है ना। तो आत्मा तो मैं है नहीं, तो अब मैं कौन हुआ? ना शरीर में हूं, ना आत्मा में हूं, तो मैं हूं कौन?
बोलो। पुद्गल शरीर में। पुद्गल शरीर तो मैं हुई नहीं, वो तो जल के खत्म हो गया। हम दूसरे जन्म में जाएंगे तो दूसरा शरीर लेंगे। अब पुराना वाला शरीर ये तो बोलेगा नहीं ना कि भाई मैं तेरे साथ आता हूँ। हमारे साथ क्या क्या आता है? कर्म ने कर्म और आत्मा तो है ही। मगर देखिए यहाँ पे एक बात बहुत ही बड़ी बात है, वो हमको पकड़नी है। आत्मा तो है ही, पर आत्मा कुछ नहीं करती है, वो तो हम जानते हैं। हाँ। आत्मा ना अशुभ कर्म बांधती है ना शुभ बांधती है, आत्मा कुछ नहीं करती। आत्मा तो सिर्फ बंधन में बंधी है, वही ना। जो शरीर है, देखो यहाँ समझना है, संज्ञा जो है वो सारी किसकी है? मैं की है ना। मेरा क्रोध, मेरा मान, मेरा अहंकार, मेरी बुद्धि, आप समझ रहे हो? ये मेरी बुद्धि शरीर की तो है नहीं, क्योंकि वो सब आत्मा के साथ चला गया। शरीर खत्म हो गया, आप मर गए, तो सारी मैं, मेरी बुद्धि, मेरा काम, मेरी इच्छा किसके साथ चला गया? आत्मा के साथ। अच्छा, आत्मा का मोक्ष तो होने वाला है, भगवान ने कहा है, तो मतलब ये सारी चीज आत्मा की अपनी भी तो नहीं है। जितने जितने वितरागी बन के मोक्ष गए, वो सारा मैं छोड़ के गए। हाँ। तो अब मैं कौन है ये तो ढूंढो ना। शरीर में हूं ना आत्मा में हूं, तो मैं हूं कौन? कुछ समझ में आ रहा है? आप सारे शब्द हम पढ़ चुके हैं, बस उसको ही पकड़ना है। संगीपन। सारी लेश्या, कटु लेश्या, देखिए समझिए, कड़वी लेश्या, अशुभ लेश्या, शुभ लेश्या। मैं में क्या होता है? एक शुभ में होता है, एक अशुभ में होता है। हाँ। लेश्या मतलब क्या? लेश्या मतलब क्या? मैं खाना खा रही हूं, पर अगर मेरी अशुभ लेश्या है तो मैं क्या करूंगी? ऐसा बोलूंगी बहुत बढ़िया खाना है, बहुत अच्छा, तूने अच्छा खाना बनाया, ऐसा मैं बोलूंगी? नहीं। अशुभ लेश्या है तो अशुभ लेश्या होगी तो मैं क्या बोलूंगी? नहीं सारू बने। अरे बनाया, अच्छा बनाने के बावजूद भी बेकार बनाया आज खाना, पेट भर के मैं खा लूं तब भी। होता है ना ऐसा? काम व्यक्ति के अपनी ही इच्छा का होने के बावजूद भी व्यक्ति दूसरे को डांटती है कि नहीं डांटती है? क्यों डांटती है? अशुभ भाव है इसलिए। उसके भावना ही अशुभ है। भावना जो है, भाव और भावना, वो ही मैं हूं। मेरा मन ये चाहता है, मेरी इच्छा ये है, मैं ये चाहता हूं, मैं अभी सोना चाहता हूं, और तूने क्यों म्यूजिक बजाया? वो जो थे ना हमारे परमात्मा का जीव 16वें भव में, प्रतिवासुदेव थे ना, वो शैया पालक ने म्यूजिक बंद क्यों नहीं किया? डालो उसके कान में गरम गरम शीशा। मेरी बात नहीं समझता है वो, मेरी बात ऐसे, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मैं सो रहा हूँ म्यूजिक सुनने की? उसने अपनी मर्जी के लिए सुना है ना। अब तेरे कान में गरम गरम शीशा डालता हूँ। क्या किया था उन्होंने? मैं ये हूं, मुझे ये चाहिए, और मैं इसी के लिए ही सारे जन्म मरण करता हूं। सिर्फ लेश्या, कर्म तो मात्र निमित्त है। आपने बुरी लेश्या से कर्म किया तो अशुभ कर्म चढ़ा, आपने शुभ लेश्या से कर्म किया तो शुभ कर्म चढ़ा। आप नीलेशी बन के कर्म करोगे, नीलेशी, एक भी कर्म नहीं चढ़ेगा। बोलो चढ़ेगा? बताओ। समझ में आई ये बात? आज बहुत बड़ी बात है, मैं इसलिए कह रही हूं ये बहुत बड़ी बात, क्योंकि ना आत्मा आपका भव बढ़ा रही है और ना ही पुद्गल तो कुछ नहीं कर रहा है। पुद्गल क्या कर रहा है? पुद्गल तो संभाल रहा है, सिर्फ आपको संभाल रहा है कि नहीं संभाल रहा है?
पुद्गल तो आपको आयु अच्छी मिली है, आप अच्छे से जियो, जितने आयु मिले, जितने सांस मिले आपके कर्म के हिसाब से वो कर्म आप जियो, तब तक मैं आपको ये शरीर में संभालूंगा, हाँ या ना? हाँ। और आत्मा को यही, आत्मा तो है, आत्मा तो बिल्कुल ना कोई कर्म चाहती ही नहीं है, तभी तो उसका मोक्ष हो सकता है। अगर आत्मा ही ये सबसे लिप्त होती, कर्म से लिप्त होती, संज्ञा से लिप्त होती, वो सबसे लिप्त होती, तो क्या उसका मोक्ष हो सकता था? नहीं। जो अभवी जीव है उसके तो आत्मा प्रदेश पे ही सिर्फ लिप्पा पोती ही है, वो तो वहां से छूट सके ऐसी जगह ही नहीं है, तभी तो उनका मोक्ष नहीं हो रहा है ना। अभवी जीव का मोक्ष क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो चाहेंगे ही नहीं कि मेरा मोक्ष हो। आप समझ रहे हो? सिर्फ चाहने से ही कुछ होगा, जो कुछ भी होगा ना सिर्फ चाहने से होगा। ये बात सही है गलत है? सही है। सही है। आप शुभ बनना चाहोगे तो ही शुभ बनोगे, आप अशुभ बनना चाहोगे तो ही अशुभ बन पाओगे। किसी में ताकत नहीं है कि आप शुभ बनना चाहो और आपको वो अशुभ बना जाए, है किसी में ताकत? बताओ, नहीं है। प्रहलाद को अशुभ बनाने की उसके पिता ने बहुत जोर लगाया, वो अशुभ बना पाया प्रहलाद को? नहीं। हमारे धर्म के नहीं है, लेकिन दूसरे धर्म के, हम तो आत्मा और चाहत की बात करेंगे, आप समझे? बहुत कोशिश की, उसके पिता ने बहुत कोशिश की कि ये यहां से जाए नहीं। ऐसे ही एक हमारे महात्मा की भी बात है, उसकी माता ने बहुत कोशिश की, इसका पिता तो साधु बन गया है, अब ये भी साधु बने ही ना, है ना? बहुत कोशिश की। स्थूलीभद्र की बात करेंगे, जो रूपकोशा के यहाँ इतने साल तक रहे, वो इतने साल तक रहे, महात्मा बनके सिर्फ यहाँ चातुर्मास के लिए आए, तो रूपकोशा ने अपनी कोशिश में कोई भी कमी छोड़ी नहीं। आप सोच सकते हो, वही स्थूलीभद्र जो पूरा घर परिवार छोड़ के रूपकोशा के यहाँ रुके थे, पूरा संसार छोड़ के जहां रुके थे, क्योंकि इनकी चाहत तब रूपकोशा थी। आप समझ रहे हो? उनके मन में रूपकोशा बसी थी, पूरे फैमिली में से सबकी कोशिश के बावजूद वो उसको छोड़ के नहीं गए। उनके पिता, उनके भाई, उनकी सातों बहनें, सबने बहुत कोशिश की कि स्थूलीभद्र जी घर आ जाए, लेकिन स्थूलीभद्र नहीं गए। और उसी पिता के मृत्यु होने के बावजूद, मृत्यु होने से ही ये जाने की भी उनकी मृत्यु कैसे हुई, वो रूपकोशा को छोड़ के उन्होंने दीक्षा ले ली। समझ रहे हो बात क्या है? जो भी मर्जी थी स्थूलीभद्र की थी, अब पूरे फैमिली के कहने से भी जिन्होंने कोशा को नहीं छोड़ा, सिर्फ उनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु के कारण वो कोशा को छोड़ के चले गए। ये तो हो नहीं सकता ना। सीधा कारण है, वो तो निमित्त है, सीधी बात है। पहले स्थूलीभद्र की रूपकोशा को छोड़ने की मर्जी नहीं थी, तो कोई उनसे वो नहीं काम करा पाया, उसको छुड़ाने का काम कोई नहीं करा पाया। और जब उनकी मर्जी आ गई कि अभी मैं रूपकोशा को छोड़ रहा हूं, अब आज के बाद कभी भी उसको नहीं अपनाऊंगा, मुझे भोग चाहिए ही नहीं, फिर कोई उनको उस तरफ धक्का नहीं दे पाए। समझ में आ रही है मेरी बात? खुद रूपकोशा भी उनको नहीं पकड़ पाई, फिर से उनको नहीं हासिल कर पाई, खुद रूपकोशा भी नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी इच्छा होती है। हाँ, बस सबसे बड़ी बात, उनके मन में मर्जी ही चली गई थी, वो काम करने की मर्जी चली गई थी, बस। तो ये सारी चीज, ये जो आज महात्मा ने जो लिखा है ना, वो सारी चीज हमको बता रही है। महात्मा यही कह रहे हैं कि आप अपनी मर्जी, अपने मन, और मन से जीतोगे, मन के बगैर मन से जीते जीत, मन के हारे हार। ये बात सही है, सही जवाब है ये। कितना भी ममत्व, कितनी भी नफरत, अगर ममत्व है तो भी आपका मन जीत रहा है, अगर नफरत है तो भी आपका मन जीत रहा है। बात समझ में आई?
अगर किसी के लिए बहुत नफरत है तब भी जीत कौन रहा है? आपका मन। मन। और किसी के लिए बहुत नफरत है, बहुत प्रेम है, तब भी कौन जीत रहा है? आपका मन। दोनों में किसकी हार है? आपकी आत्मा की हार। अब बहुत नफरत को घटा के नॉर्मल ला दो तो, बहुत प्रेम को घटा के नॉर्मल ला दो तो, बहुत नफरत का मतलब ही द्वेष हुआ, ज्यादा द्वेष हुआ, बहुत प्रेम का मतलब ही ज्यादा राग हुआ। आप दोनों को, राग का दूसरा नाम इच्छा है, राग का दूसरा ही नाम इच्छा है। शुभ की इच्छा आपका प्रेम है और अशुभ की इच्छा आपकी नफरत है। सिंपल लॉजिक। आपको इच्छा ही खत्म करनी है तो राग द्वेष दोनों नॉर्मल हो गया, इच्छा खत्म हो गई, आप वितराग हो गए। समझ में आ गया पूरा लॉजिक? पूरा खेल हमारे मन का है, हमारी इच्छा का है, और इच्छा के चलते सारा हर्ष, शोक, सब चीज। देखो यहाँ आगे वही आ रहा है, देखो सुनना, बहुत मजा आ जाएगा। देखो, जब भी नजदीक के व्यक्तियों का अंधा आकर्षण घट जाता है तो उसके हृदय में समस्त जीवों के प्रति मैत्री और वात्सल्य भाव उछलने लगता है। आप समझ गए? समझ गए आप? जैसे ही नजदीक की व्यक्ति के ऊपर का आकर्षण घट गया, मतलब जब अति राग घट गया तो बाकी सभी जीवों के ऊपर करुणा भाव आ गया, प्रेम आ गया। जब जब हम स्व से निकल जाएंगे ना, ये मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, उसका अगर राग घट गया ना, स्व की चीजों से राग घट गया ना, तब आप दुनिया के जीवों के प्रति की करुणा बढ़ जाएगी। बोलो, सिर्फ यही परिवर्तन हो जाएगा। कहां परिवर्तन हो जाएगा? समस्त जीवों के करुणा के लिए। कितनी बड़ी बात है कि नहीं? स्व का राग, अंधा आकर्षण और स्व की अंधी इच्छा, सारी इच्छा घटानी है बस। आज से एक पाठ में सब आ जाओगे, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आओगे? बताओ। हाँ। आओगे? मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब जो है वो चलेगा, जो है वो खा लूंगी, ऐसी भी बात नहीं चाहिए। बस एक ही बात सोचनी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ना मुझे किसी से नफरत चाहिए, ना मुझे किसी से प्रेम चाहिए। समझ में आ गई मेरी बात? तभी आप शुभ की तरफ जा पाओगे, तब भी आप शुभ की तरफ जा पाओगे। आगे भी पढ़, क्योंकि होगा क्या पता है, आपका प्रेम और आपकी नफरत, आपकी इच्छा एक कंट्रोल में आ गई। वो कंट्रोल ऐसी जगह वो बंद हो गई, मतलब एक जब पानी आसपास से अगर आप एक जगह पे स्टोर करने लग जाओ ना, तो वो नदी का झरना बनके एक ही रिदम में बहेगा। बहेगा कि नहीं बहेगा? अगर आज बांध के रखा है आपने, जो बंद है ना, जहां भी बांध बना है ना, वो बांध के रखा है, अगर उसके दरवाजे खोल दिए तो पानी एक ही रिदम में बहेगा कि नहीं बहेगा? बहेगा। तो जो बंधारण है, वो जो बंधा है उसके लिए जोखमी, क्योंकि ये बांधा हुआ है, कभी भी दीवार टूट सकती है। पानी के प्रेशर तो बढ़ता ही बढ़ता है ना, बंधे हुए पानी में प्रेशर बढ़ता है, लेकिन उसको अगर छोड़ दिया जाए तो जो बांध के रखा है ना हमने, जो आसपास में सब चीजों को, अपने मन में हमने भावों को, हमने इच्छाओं को जो बांध के रखा है ना, वो ही हमें अति राग और अति द्वेष की तरफ लेके जा रहा है। आपने अपने आप को स्व में बांध दिया है। देखो, मुझे प्रेम करो, मैं अपने आप को प्रेम करूं, मुझे मेरा परिवार से प्रेम मिले, मैं परिवार को प्रेम दूं, मैंने बांध दिया है ना। मैंने अपने प्रेम को कहां बांध दिया? स्व में बांध दिया है। मेरे बाजू वाली जो है वो बुरी है, उसके लिए मैं नफरत कर रहा हूं, तो मेरे बच्चे भी उससे नफरत करें। मैं अपने बच्चों को भी बोलूंगी नहीं बात करनी है, वो आंटी बेकार है। हम क्या करेंगे बोलो? हम ये बोलेंगे, यार मैं बात नहीं करी, तू कैसे उससे संबंध रख रही है? हम नहीं बोलते ऐसा? बोलते हैं। तो नफरत को भी हमने अपने स्व और आसपास में बांध रखी है, प्रेम को भी बांध रखा है। तो बांधा हुआ प्रेम और नफरत होगा क्या? आपको छोड़ के जाएगा ही नहीं आगे, आपको छोड़ के जाएगा ही नहीं। तो तीव्रता बढ़ती जाएगी, प्रेशर बढ़ता जाएगा, तीव्रता बढ़ती जाएगी।
तो वो राग अति राग होता जाएगा और वो ही द्वेष अति द्वेष होता जाएगा, क्योंकि आप स्व में हो, आपने एक आसपास कोचला बांध के बना रखा हुआ है और उसकी जगह छोड़ दो, उसको खुला छोड़ दो, प्रेम को खुला छोड़ दो, प्रेम को पूरी दुनिया के लिए छोड़ दो, सिर्फ घर की व्यक्ति के लिए नहीं, मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरा दामाद, मेरा ये, बस बहुत हो गया, उससे ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं। कोई भी जीव के लिए प्रेम तो क्या होगा? मैत्री भाव। हाँ, कोई पर संपूर्ण जगत के जीवों के प्रति करुणा आ गई ना, तो तीर्थंकर नाम कर्म आ जाएगा। आप सोच सकते हो, तीर्थंकर नाम कर्म आ गया तो फिर तो निश्चित है तीसरे भव में मोक्ष। चाहिए कि नहीं चाहिए? रेवती श्राविका और सुलसा श्राविका की तरह चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ बताओ। चाहिए। आपको पता है रेवती श्राविका और सुलसा श्राविका का नाम आता है, उनके पति का कहीं भी नाम आया? नहीं। उनके बच्चों का नाम आया? किसी का भी नाम आया? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन लोगों ने अपने स्व और अपने फैमिली के प्रति का राग और द्वेष तो कब का निकाल चुका था। उन्होंने उसी भव में तीर्थंकर नाम कर्म बांधा है, तो आप सोच सकते हो वो कितने शुभ अवस्था में पहुंच गए होंगे, पहुंच गए होंगे ना। आगे चलो, अब देखो यही बात होगी कि अगर हम अपने प्रेम को स्व से, हमारे आसपास के लिमिट सीमित लोगों से निकाल के पूरे जगत के सभी जीवों के ऊपर अगर हम अपना प्रेम न्योछावर कर देना, सबको प्रेम भाव से देखना शुरू कर लेना, तो क्या फल मिलेगा? सुनिए, जब हृदय में समस्त जीवों के प्रति मैत्री और वात्सल्य भाव उछलने लगता है, तो वो इस संसार में मालिक नहीं मगर मेहमान बन के रहना सीख लेता है। समझ में आई बात? अब वो क्या करेगा पता है? मैं जब तक जीऊं ना, बस मेरे आसपास सब जीवों को सुखी करते जाऊं, मेरे आसपास के एक भी जीव को शारीरिक पीड़ा ना हो, मानसिक पीड़ा ना हो। बराबर? मैत्री भाव और करुणा रस क्या देगा? यही देगा ना। भगवान ने यही सोचा कि चंड कौशिक को भी शांत करके जाऊं, यही सोचा। तो ये जो वात्सल्य भाव उछल रहा है, वो जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए, कि क्यों ना आए, उनका मन हमेशा हर्ष शोक ये सबसे मुक्त बन गया है। अब वो खुशी नहीं है, उतार आ रहा है, देखिए उतार आ रहा है तो दुख आएगा, बराबर। जीवन में चढ़ाव आएगा तो खुशी आएगी, बराबर। अगर आप सम नहीं है, अगर स्व में है, तो परिवार में किसी की सगाई हुई या बच्चे की बढ़ोतरी हुई तो खुशी होगी, और अगर किसी की मृत्यु हो गई तो दुखी होगी कि नहीं होगी? पीड़ा। लेकिन अगर आप संभाव में चले गए हो तो भाई जो मर्जी, जो आना है उसको तो जाना ही है। क्या सोचोगे? आपको पता है अगर बच्चे ना हो ना, तो बांझपना, फिर अकेला रहना, बच्चे नहीं है मतलब वांझिया मेणा, ये सारी चीज है ना, जो संसार के प्रति जो आसक्त है ना उनके लिए। लेकिन जो ये सोच रहे हैं ना कि भाई अभी मुझे दूसरे तीसरे भव में ही मोक्ष है, वो क्या बोलेंगे मालूम है? वो ये बोलेंगे कि भगवान ने बच्चे नहीं दिए ना तो मेरे अच्छे के लिए नहीं दिए, अगर बच्चे दे देते, दूसरी तीसरी पीढ़ी आ जाती तो मैं संसार के मोह में पड़ जाता। सोचते कि नहीं सोचता है? बोलो। बच्चे नहीं है उसकी उनको खुशी हो रही है या गम हो रहा है? खुशी हो रही। खुशी हो रही, बहुत खुशी हो रही। चलो अच्छा हुआ कि हम संसार के भावों से बाहर तो आ गए। तो ये हो जाता है क्योंकि वो संभाव में आ गए। संभाव और प्रसन्नता युक्त रहने से, संभाव में आ गए तो प्रसन्नता युक्त अपने आप हो जाओगे। ऐसे व्यक्ति को टेंशन, डिप्रेशन, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। स्वप्न में भी ऐसी कोई पीड़ा उनको नहीं मिलती। दूसरी बात ये है, अब हम ये बात से हम बाहर आ रहे हैं। कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। अभी दूसरी बात पे चढ़ गए।
विज्ञान भी धीरे धीरे ये मानने लगा है कि शरीर के बहुत सारे रोगों का मूल हमारे मन में ही पड़ा है। पूरा साइकोलॉजी सब्जेक्ट ये मानता है कि आप मन में जो चीज ठान लेते हो उसी के हिसाब से चलते हो। आतंकवाद का गिरोह भी यही काम करता है। एक व्यक्ति के मन में डालता जाता है कि कौम के लिए मरना पड़े तो भी मर जाओ, कौम के लिए मरना पड़े तो ही मर जाओ। आप समझ रहे हो? बचपन में उनको मुसलमान कौम के लिए मरना है, हमें अपनी कौम के लिए, तभी वो मानसिक रूप से तैयार है कि अगर कौम के लिए मरना पड़ा तो मैं हिंदू कौम में जाके 1000 लोगों के बीच में खड़ा रहूंगा और बॉम्ब से मेरे खुद अपने शरीर को उड़ा दूं। उसके लिए उसने अपने मन को तैयार कर दिया है। किया है कि नहीं किया है बताओ? कर दिया है। अभी हमको क्या करना है? अपने मन को तैयार करना है कि कुछ भी हो जाए, मैं मेरे शरीर, मेरे अंदर से ये सारी चीजों को छोड़ने की, मतलब आहार में या स्वाद में या किसी में भी, मुझे सिर्फ मेरे शरीर को टिकाने के लिए ही भोजन करना चाहिए। ये चीज मन में डाल दो, देखो कैसा संभव आ जाएगा। जो खाने में जो चीज, जैसी चीज बनी हो आपको भा जाएगी, पसंद आ जाएगी। भाई आएगी कि नहीं आएगी? जैसा भी मिलेगा खाना, जो भी खाना मिलेगा मेरे शरीर को टिकाने के लिए मुझे खाना है। तो आप जो भी मिलेगा वो खा पाओगे। आगे जाएंगे। दुर्गुण मुक्त बनने के प्रयत्न करने वाले साधक का मन सदा शांत और प्रसन्न रहेगा, क्योंकि बहुत सारे शारीरिक मानसिक रोगों से तो वो बच ही जाता है। उसे वर्तमान के मिलावटी पदार्थों से युक्त और रासायनिक खाद और शरीर के लिए हानिकारक जंतुनाशकों से निर्मित अन्न का तथा शरीर को नुकसान पहुंचे ऐसी जीवन शैली का त्याग करना जरूरी है। ठीक है, तो बस यही चीज बताई है कि ऐसी ऐसी चीजों को त्यागना है। सबसे पहले तो मन से अपने आप को ऐसे ऐसे रोग और उन सब से दूर रखना है। बराबर? गरीब भी अगर गुणवान हो, परोपकारी, दूसरों की मदद करने वाला हो तो लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, और धनवान अगर कंजूस है और स्वार्थी है, लोभी है, तो लोग उसकी निंदा करेंगे। अब समझ में आ गया कि प्रशंसा और निंदा किसकी हो रही है? धनवान की हो रही है, धनवान के पैसे की हो रही है, या उसके दुर्गुण की हो रही है? और अगर गरीब है तो वो उसके पैसे की निंदा किसकी, मतलब प्रशंसा किसकी हो रही है? उसके गुण की हो रही है, या वो निर्धन है उसकी हो रही है? बात समझ में आ रही है मेरी? अगर आप निर्धन हो तो क्या, अगर पैसे से अगर आपके गुण और आपके कैरेक्टर देखा जाता ना, तो जो गरीब है ना उसको लोग बेकार ही समझते या नहीं समझते बताओ? समझते। क्या दुर्गुण मुक्त बनने से पैसा मिलता है? हाँ, मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आपने दुर्गुण से मुक्त हुए हो, सद्गुण में गए हो, तो आगे जन्म में उसका शुभ फल तो मिलना ही मिलना है। मिलना है या नहीं? उससे जगह उल्टा कर लो, आप दुर्गुण में हो तो दुर्गुण में होने से हिंसक, स्वार्थी और दुर्गुणी बनोगे, तो उससे तो आगे सुख की जगह दुर्गुण ही मिलेगा ना। फल क्या मिलेगा? जैसे गुण अपनाओगे वैसा आपको फल मिलेगा। एक मिनट। तो आपको हमेशा सद्गुणों को ही अपनाना चाहिए ताकि आपको उसके लिए अच्छे से अच्छा फल मिल पाए। बराबर? और हमेशा सद्गुणी बनना पड़ेगा।
कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। है कोई प्रश्न? हम एक प्रश्न था हाँ जी। कि स्व के प्रति स्वजनों के प्रति अगर अपना मोह घट जाता है, हाँ। फिर दूसरों के प्रति कैसे बढ़ सकता है? स्व के प्रति अगर मोह घट गया तो मीन्स जैसे आपने दुख कैसे घटेगा ऐसा? नहीं, स्व के प्रति आपने बताया कि स्व के प्रति राग घटाना है। हाँ। फिर दूसरों के प्रति अपना सद्भाव वगैरह ऐसे कैसे बढ़ सकता है? बढ़ेगा ही क्यों? पता है, यही बात है। जैसे मैंने आपको नदी का उदाहरण दिया, आप अगर नदी को, पानी को एक स्विमिंग पूल तक ही रखोगे, ऐसे ऐसे बना दिया है ना, सेंटर बना दिया ना आपने, अपना फैमिली, अपने लोग, बस उसके प्रति आपको प्रेम है। बाकी दूसरा आएगा, पड़ोसी आएगा, बच्चा आएगा, कोई बाहर का आएगा, मेरे बच्चे को पहला मिलेगा, बाद में मैं सोचूंगा, मैं उससे पहले नहीं सोचूंगा। मैं ऐसा सोचेंगे कि नहीं? तो मैंने अपने राग को, अपने प्रेम को सेंटर बना के अपने घर के अंदर ही, भीतर ही, चार दीवारी में बांध दिया है। तो इसी को आप बांध का पानी समझो। आप बांध के पानी को बांध के उसका उपयोग कर रहे हो कि ये बांध का पानी मेरे बंधन में रहना चाहिए, यहां से बाहर किसी को नहीं मिलना चाहिए। आप समझ रहे हो? अब जब वो प्रेम, वो बांध का पानी नदी बन के बाहर उसको बहाना शुरू कर दो, उसका दरवाजा खोल दो, तो वो पानी का फोर्स नदी बन के आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? हर एक क्षेत्र को पानी देता देता जाएगा। तो जाएगा तो बहते हुआ पानी तो शुद्ध हो जाएगा, जो बंद पड़ा है उसी में बास और दुर्गुण हो जाएगा। अब इसी को आप गुण में लो। अगर देखिए, समझिएगा, प्रेम है ना, प्रेम तो प्रेम ही रहेगा। आप किस में डालो, अगर प्रेम को मैं एक ऐसी बॉटल में बंद करके रख दूंगी ना, तो वो प्रेम इसके अंदर बंद हो जाएगा। अगर उसी प्रेम को मैं हवा में खुला छोड़ दूं, सुगंध को, इसके अंदर जो सुगंध है ना वो बंद है, इसमें बंद है, तो आप उसका उपयोग कर सकते हो नहीं। और उसको मैंने छोड़ के पूरा हवा में डाल दिया तो बात यह है कि अगर प्रेम आप प्रेम अपने सीमित फैमिली और बच्चों से सिमट के वहां तक मत रहो, सब जगह और सबको दो, तो वो प्रेम कैसा हो जाएगा? एक संसारी जीव है जो सिर्फ अपनों से प्रेम करता है, लेकिन एक सिद्ध परमात्मा का जीव या केवली का जीव है जो सभी जीवों से प्रेम करता है। तो प्रेम तो मल्टीपल हो गया ना। आपके घर में सिर्फ 10 से प्रेम में डिवीजन हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है। अब करोड़ों से मल्टीपल होगा तो नंबर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। हाँ, ऐसी ही नफरत की बात। मैं 4 से नफरत करूंगी तो मुझे 4 का ही पाप लगेगा, लेकिन मैं करोड़ों से नफरत करने लग जाऊं तो दुर्गुण या पाप की मात्रा बढ़ेगी या घटेगी? करोड़ों से मैं 10 से करूं या 10 करोड़ से करूं, मल्टीपल ही होने वाला है। तो जो चीज मल्टीपल होगी, जो पानी खाली मुंबई को मिल रहा है, वही ये विहार और तानसा जो पानी है, जो बंद बांधा हुआ है, वो सिर्फ मुंबई को मिल रहा है। अगर वो पानी बहा दिया, बच्चे गुनाह करते हैं ना, तो हमको उनका गुनाह नहीं लगता है। हम बोलते हैं बच्चा है, उसने बोला है, करने दो। और अगर कई पड़ोसी का बच्चा आके बोलेगा तो 2 थप्पड़। को सबसे पहले एक ही बात अभी सोचनी है कि मेरे सामने जो चीज आई है ना, ये मेरे कर्म को घटाने के लिए आई, बस। और उसमें से मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ, अभी कुछ मत सोचो, बस। इसमें से मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ। मतलब मेरे गुणों को रख पाऊं। गुणों को कैसे रख पाओगे? किसी के प्रति राग नहीं आना चाहिए, मतलब तीव्रता नहीं आनी चाहिए। अरे ये बहुत अच्छा है, ये मुझे चाहिए, ये व्यक्ति बहुत अच्छी है, ये मेरी है, ये व्यक्ति गलत है, ये मेरी नहीं है, ऐसा कोई ना किसी से। अरे गलत आदमी से भी नफरत नहीं होनी चाहिए, बस। गलत आदमी भी उसके कर्मों के अधीन चल रहा है। पहले ये बात आ जाए। રાગ હોય એને માટે દ્વેષ આવે। રાગ હોય એને માટે દ્વેષ આવશે જ, કારણ કે રાગ છે એટલે જ દ્વેષ આવી શકે।
રાગ છે ને એટલે જ દ્વેષ આવે. મને આજે ગમે તેમ કરીને પિક્ચર જોવા જવું છે અને ઘરમાં 10 મહેમાન એક પછી એક ચાલુ જ છે. मैंने आज पिक्चर मुझे आज पिक्चर देखने जाना था, कुछ भी करके मुझे अपनी सहेलियों के साथ जाना. और एक मेहमान आए, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर पड़ोसी आई, फिर ये आया. मैं जा ही नहीं पाई. बहुत कोशिश की पर मैं नहीं जा पाई. अब मुझे क्या आएगा? गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा बताओ? આપણી ઈચ્છાનો રાગ. આપણી ઈચ્છા नहीं, मारा किसने मुझे? मारा किसने? मेरी इच्छा ने मारा. एक ही बात. अगर मैं ये करती, मैं सोचती ऐसा कि भाई काश्मीराનો फोन आवे कि चलो આપણે કાલે આપણે પિક્ચર જોવા જવું છે. मानी लो कि उसका फोन आया, वो बोले हम कल पिक्चर, हाँ ठीक है देखते हैं कल सुबह कैसे संजोग है उस हिसाब से तय करते हैं बस. अगर आपने ऐसा सोचा है ना तो कोई भी संजोग आए, वो 10 आए तो भाई आज नहीं होगा, हम कल चले जाएंगे. क्योंकि आपको है ना ये सोचना है कि मेरा जो घूमना फिरने का काम है ना, वो अगर कल हो सकता है तो आज सामने वाली की जितनी जरूरी चीज है वो मैं कर लूं. ये शुभ है. आप समझ रहे हो? ये सद्गुण है. सद्गुण क्या है कि दूसरे की इच्छा, दूसरे के काम को आप सबसे पहले प्राधान्य दो. ये सद्गुण हो गया. कि मैं किसी को बुरा कर दूं, नहीं, मैं क्या है तेरी बात रोज रोज क्यों माननी, मैं नहीं मानूंगी जा. ऐसा नहीं होना चाहिए. और उसके लिए हमारी कोई काम ना हो, हमारी कोई इच्छा पूरी ना हो, तो पहले से तय ऐसा करो ना, बात डिसाइड ही ऐसा करो ना. अगर कुछ काम नहीं होगा तो कल जाएंगे, नहीं तो परसों जाएंगे. ओपन रखो सारी चीज. रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो बताओ? जहां रख सकते हो ना वहां पे आप ढील दो कि आज नहीं होगा कल जाएंगे. छोड़ना, आज नहीं कल जाएंगे. पता है बहुत बार महात्मा कहते हैं कि जब भी वो दान करने की दिमाग आए ना तुरंत कर दो. लेकिन जब भी ऐसी, क्योंकि आज अगर आप आज उपाश्रय गए, सोचो कि चलो आज 5,000 रुपया उसमें लिखवाना है, आज सोचा और आप गए और उस वक्त कोई बात आ गई या कुछ कारण आ गया, भाई कल लिखाएंगे, आज जाने दो, किसी ने कुछ बोल दिया कल लिखाएंगे, जाने दो. फिर दूसरे दिन आप किसी कोई और दो की बात सुनोगे कि अरे भाई ये लोग पैसा इकट्ठा करके कोई अच्छा काम नहीं करते. कोई ने अगर ऐसा बोल दिया तो फिर आप बिल्कुल नहीं लिखाओगे. बराबर? ऐसा ही होता है. ऐसा ही होता है. मैंने अगर खुश होके आज प्लान किया और वो नहीं हुआ, मैंने खुश होके किया ना, वो ही मुझे मार दे. मैंने अगर ये सोच के किया होगा ना कि भाई जाएंगे तो ठीक है, नहीं जाएंगे तो परसों देखेंगे, उसके बाद देखेंगे, तो फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई भी तकलीफ नहीं होगी. ये करो. सामने आने वाला तो हर एक काम करो पहले बात, पर उसमें से राग निकाल के करो. मतलब मुझे कल ही करना है ऐसा कोई राग नहीं, करना ही है वैसा भी राग नहीं. 10 दिन तक नहीं जा पाए कोई बात नहीं, क्योंकि राग ही नहीं है तो कहां से गुस्सा आएगा. जो हम प्लान करते हैं ना, कल नहीं परसों तो जाना ही जाना है, ये प्लान है ना, वही राग. आपको प्लान ही नहीं करना है. जीवन को खुला छोड़ दो. आप प्लान मत करो. घर वाले बोले मम्मी कल यहाँ जाना है, हाँ चलो ठीक है. महात्माओं को सबको मैंने बोला हुआ है, मैं आ पाऊंगी तो आ पाऊंगी, नहीं आ पाऊंगी तो किसी को भी फोन नंबर आप मेरे को देके रखिए. इमरजेंसी होगा तो मैं बता दूंगी. फैमिली मेरी सबसे पहले. मैं ऐसा बोलती हूँ, महात्मा को भी बोल देती हूँ. अब महात्मा जरूरी है या फैमिली जरूरी है, ज्ञान जरूरी है या ये जरूरी है? बताओ क्या जरूरी? फैमिली जरूरी है, महात्मा जरूरी है. देखो जरूरी तो दोनों है, पर मेरे लिए क्या जरूरी है? मैं क्यों डिसाइड करूं मेरे लिए क्या जरूरी? आप समझ रहे हो? मैं ये भी क्यों डिसाइड करूं फैमिली बाद में महात्मा पहले? मैं ये भी क्यों डिसाइड करूं महात्मा पहले फैमिली बाद में? फैमिली को मैं ये नहीं कह सकती कि भाई महात्मा को पढ़ाना है, आप लोग का कोई प्रोग्राम करना है, आपको जहां जाना है जाओ, मैं नहीं आऊंगी. डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. मतलब लगे फैमिली में ज्यादा जरूरत है, सबसे पहले वहां जहां ज्यादा जरूरत है वहां रुकना. आप ये सोचो बस. आप ये मत सोचो फैमिली को महत्व दूं या महात्मा को महत्व दूं. ये मत सोचो. ये सोचो जहां आपकी ज्यादा जरूरत है वहां पहुंचो. ये तो सोच सकते हो ना. घर वाले को भी ये बोलो कि भाई आप मुझे बांधो मत, लगे कि जरूरत मैं आ जाऊंगी तुरंत 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी. महात्मा को भी बोल के रखो, घर से फोन आएगा मैं 10 मिनट में सब छोड़ के उठ जाऊंगी. बस आपने दोनों को बोल के रख दिया. बराबर? आपको दोनों में से किसी का भी एक महत्व आपने पकड़ा
एक का राग तो आपने पकड़ा ही नहीं, एक का राग नहीं पकड़ा है, कुछ भी होगा पीड़ा होगी। बताओ अभी, अब पीड़ा होगी, अब कसौटी होगी, कसौटी भी नहीं होगी, पीड़ा भी नहीं होगी। बिल्कुल न्यूट्रल होके फैमिली में जरूरत है तो वहां रुक जाओ। अरे भी आज बच्चे की स्कूल अभी थोड़ी देरी से हो रही है, बेटी जॉब कर रही है, उसको वो बोल रहे मम्मी मैं नहीं हूँ, जरा आधा घंटा संभाल लो। बहू बोल रहे बच्चे घर में मुझे डॉक्टर के पास जाना है, हाँ जाओ बेटे जाके आओ, मैं वहां 1 घंटा लेट जाऊंगी, कोई बात नहीं। कह सकते हो कि नहीं कह सकते? मगर फोकस में महात्मा रखा है, नहीं फैमिली बाद में, पढ़ाना पुण्य तो मुझे पहले चाहिए। महात्मा तो यहाँ 1.5 महीने के लिए आया, फैमिली तो पूरी जिंदगी के लिए। अगर मैं ये सोचूंगी तो आपको ये सोचना है जहां, क्योंकि धर्म है, मेरा धर्म है, मैं अगर घर में हूं तो घर वालों की जरूरत पे खड़ा रहने का मेरा धर्म है। तो जब उनको बोलूंगी आपको जरूरत है, हाँ मैं रुक जाऊंगी, मैं फिर जाऊं। अगर मैं यहाँ रुक गई उनके समय पे 1 घंटा, अगर मैं बहू के वो उसके डॉक्टर के पास उसको जाना है, अगर मैं रुक गई फिर मैं 5 घंटा ऊपर से जाऊंगी, बहू मना करेगी? नहीं करेगी। फैमिली मना करेगी? नहीं करेगी। समझ में आ रहा है? ये सम है, कोई भी रिलेशन में अति नहीं होना चाहिए। फैमिली में भी इतना अति नहीं होना चाहिए कि हम धर्म पुण्य ये सब छोड़ दे, क्योंकि ये तो पता ही है, फैमिली तो अब तो मालूम पड़ गया है कि ये तो राग का ही कारण है। फैमिली 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 करती रहूंगी और ये धर्म का काम नहीं करूंगी तो भी नहीं चलने वाला। और धर्म 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 करती रहूंगी, फैमिली की तरफ देखूंगी नहीं तो वो कर्म कौन पूरा करने आएगा? आप सम हो जाओ, जहां लगे कि यहाँ मेरी आवश्यकता ज्यादा है, यहाँ कम है, वहां पहुंच जाओ। અચ્છા એના માટે અમને એક સેન્ટેન્સ આવું કીધેલું છે કે ઉચિત સમય ઉચિત વ્યવહાર કરવાનો, બસ। उचित समय यही आ गया, पर क्योंकि आपको व्यवहार के लिए ही राग नहीं करना है तभी वो हो पाएगा। व्यवहार के ऊपर ही अगर राग आ गया तो क्या होगा? व्यवहार के ऊपर अगर राग आ गया तो गलत होगा ना, होगा ना? હું પણ ઘરમાં કોઈ બીમાર હે નહીં તો હું દેરાસરે જાઉં તો પછી એ રહ્યું એ નહીં ચાલે। घर में अगर कोई बीमार है और अगर आपको मंदिर जाना है तो इंतजाम करो। अरे इंतजाम, मेरी बात सुनो, इंतजाम करो। 10 मिनट कोई नौकर आए तो उसको बोल के जाओ कि भाई तू 10 मिनट तो ये कमरे में जो काम करना है वो निपटा, मैं अभी दर्शन करके आ गई, बस। क्योंकि उसको वो कमरे में सफाई तो करनी है ना। जो बीमार है वो कमरे की सफाई नौकर करेगा कि नहीं करेगा? तो आप उसको बोल दो कि तू 10 मिनट साफ कर, मैं दर्शन करके आ जाती हूँ, बात खत्म। आपको है ना वो अब समझिए, मेरी एक बात ध्यान से समझिए, वो बीमार आदमी के लिए आप दर्शन नहीं जा रहे हो, ये बात भी आपको तोड़ देगी, द्वेष लाएगी उसके ऊपर, उसकी बीमारी पे द्वेष लाएगी, उसकी बीमारी पे द्वेष आएगा आपको। ये 10 साल चला तो बोलोगे अरे इसने तो मेरा सारा 10 साल बेकार कर दिया। लेकिन उसके उल्टा करो, जब भी मौका मिले मंदिर चली जाऊंगी, और चले भी जाओ, हाँ दर्शन करके आ जाओ, वहां जाके 3 घंटा बैठना नहीं। ये तो हो सकता है ना। करो, यही करो, सब एडजस्टमेंट ही करो। पहली बात दुनिया में, जैसे यहाँ बोला ना, मेहमान बन के रहो, हर जगह मेहमान, घर में भी मेहमान बन के रहो। मेरे बगैर घर नहीं चलेगा, भूल जाओ वो। मैं मालिक नहीं हूं, मैं घर वालों का भी मालिक नहीं हूं, मैं जो बोलूं वही उनको करना है, ये भी बंद कर दो। जैसे घर में मेहमान हो, उपाश्रय में भी मेहमान बन के रहो, हर जगह मेहमान बन के रहो, बात खत्म। जो सामने आ रहा है वो कर्म खत्म कर रहे हो, आप संभावी बन गए हो और कर्म कर रहे हो ना, तो समझ लो सारे कर्म खत्म हो रहे हैं। यही बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात। संभावी होके कर्म खत्म करोगे ना तो किसी के भी लिए प्रेम जागेगा, दुनिया के लिए प्रेम जागेगा, और वो अनंत गुना काम करेगा, करुणा रस का काम कर लेगा। करुणा रस का काम कर लिया, अब कहाँ ज्यादा भव रहेंगे, गिनती के भव आ जाएंगे अपने आप सब अच्छा हो जाए। तो संभाव में आना कैसे है वो हमको आज ये पाठ ने सिखा दिया। आज का लेक्चर बहुत अच्छा है। आप संभाव में कैसे आ सकते हो, है ना? कुछ के ही अच्छे होते हैं, है ना? हाँ,
बस ऐसे रोज सुनोगे ना ऐसी ऐसी बातें पिछले आप ये काल विज्ञान जब से शुरू हुआ है ना, ये सब महात्माओं की पूरे जीवन का आपको लड्डू मिल रहा है, पूरे जीवन का निचोड़ मिल रहा है। महात्मा जो खुद समझे हैं वो आपको समझने में आ रहा है। तो ये हो रहा है कि महात्मा ने जो 25-30 साल में जो ज्ञान लिया था ना, उसका निचोड़ आपको दे रहे हैं। सभी अलग अलग महात्मा की बातें, अलग अलग महात्मा का निचोड़ मिल रहा है, इसीलिए मजा बहुत आ रहा है ना, सबको मजा आ रहा है ना। मजा आने का कारण ये है कि हर एक महात्मा ने जो बुद्धि से, जो तीव्रता से, जो अच्छी बात समझ ली ना, पकड़ ली ना, वो आपके सामने आ गई। तो बस हमको ये जान के उसी व्यवहार में उतरना है। मोक्ष कैसे मिलेगा, यही कारण, और कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोई भी तीव्रता नहीं करनी, मोक्ष की जल्दी भी नहीं करनी, पुण्य की हड़ी भी नहीं लगानी, शांति से ये होगा बस, ये हो गया। व्यावज भी पुण्य है, देखो कितनी मजे की बात, व्यावज भी पुण्य है, विनय भी पुण्य है। महात्मा का विनय जाके करो या घर में बीमार है उसका व्यावज करो, दोनों एक ही बात हो गई, एक ही बात हो गई। बोलो, परमात्मा का दर्शन करके हम उनका विनय कर रहे हैं ना, तो घर में बीमार की सेवा करके उनकी व्यावज कर रहे हैं। तो आपने दोनों में से एक को गौण क्यों किया भाई? दोनों मोक्ष के कारण है कि नहीं? आपने गौण किया, गुस्सा किया, द्वेष किया, बस ये गलती कर दी, तो किए हुए कर्म को पुण्य में ट्रांसफर कर लिया, मतलब कर्म बंदी हो गया ना नया। ठीक है, चलो अच्छा है। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। अभी अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक है? जय जिनेन्द्र।